हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। और एंशिएंट के सफर में हम लोग सेकंड लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। दिस इज समरी ऑफ आर.एस. शर्मा। तो सेकंड लास्ट चैप्टर विच इज अबाउट सीक्वेंस ऑफ द सोशल चेंजेस, यानी कि ओवरऑल सोसाइटी जो है एंशिएंट इंडिया की वो किस तरह से इवॉल्व हुई है। हमने ओवरऑल जो हमारा सफर था इस पूरे बुक का हमने इसी तरीके से पढ़ा था, तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को समझेंगे। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू कैन से रिवाइज द होल प्रोसेस कि यहाँ टाइमलाइन पे कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े, तो थोड़ा सा रिवीजन में भी आपको हेल्प करेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसी साल जो सवाल आया था सोसाइटी में, वो यहाँ से आंसर भी आराम से हो सकता है। या मैं अभिषेक श्रीवास्तव और मैं आपको जो है पढ़ाता हूँ आर्ट एंड कल्चर। आप मेरे साथ एंशिएंट इंडिया के सफर पे हैं। तो आई एम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू प्लस आई एम ऑथर एंड फैकल्टी फॉर हिस्ट्री। राइट, तो चलिए खैर, तो बिफोर वी गो हेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट उड़ान। तो आप कहते हो कि जल्दी से रिवाइज करने हैं तो जो है क्या सोर्सेज वगैरह होने चाहिए। तो अगर आपका अभी कोई नोट्स वगैरह नहीं है और आपको क्विक रिवीजन के लिए सोर्सेज चाहिए तो दिस इज उड़ान। राइट, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। सारी जो स्टैटिक बुक्स हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर जो है 15 जनवरी लाइव हो रही है। एंड इस QR कोड से आप इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF आपको सारी मिल जाएंगी। उसके बाद 31 को बाकी किताबें, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये भी लाइव हो जाएगा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो बुक है दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, यू कैन से कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन काफी क्रिस्प है ना। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी क्विक बिट्स हैं, जो भी आपको पता होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से जो है इसको कवर किया गया है। प्लस इसमें PYQs वगैरह भी हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में किताब लिखी गई है। तो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप आराम से जो है रिविजन कर सकते हैं अपनी प्रीलिम्स के लिए, अगर आप 2024 में अभी अपीयर होने वाले हैं। तो वेरी वेरी हेल्पफुल, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। राइट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है और आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो खैर, मुद्दे पे आते हैं, हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस की। कहानी आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ, तो बिफोर वी गो हेड एक छोटा सा सवाल देखते हैं जो अभी 2023 में पूछा गया था। तो 2023 में UPSC ने पूछा कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी। कि बताइए भाई, वैदिक सोसाइटी और सोसाइटी का ही एक अभिन्न अंग है रिलीजन। राइट, रिलीजन। तो सोसाइटी और रिलीजन किस तरीके का था, मेन फीचर्स क्या थे, ये बताइए। और क्या आपको ऐसा लगता है ना, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। बहुत सारी बातें आज भी कंटिन्यू हो रही हैं। इस बात पे भी आपको क्या बताना है, प्रकाश डालना है, बताना है कि आप क्या ऐसा सोचते हैं। तो आपके थिंकिंग के बारे में यू हैव टू सपोर्ट द एविडेंसेस, सपोर्ट विद द एविडेंसेस एज वेल, कि आप क्यों ऐसा सोचते हैं। राइट है ना, इस तरीके से आप इसको जवाब दे पाएंगे। चलिए खैर, तो इसको समझते हैं कि हाँ, इंडियन सोसाइटी किस तरह से एंशिएंट इंडिया में इवॉल्व हुई है, और स्पेशली स्टार्ट कर देंगे वैदिक सोसाइटी से। तो पहले बात करेंगे थोड़ा प्री वैदिक टाइम्स की, हाँ पीछे क्या हो रहा था, फिर हम वैदिक एरा में आएंगे, तो ऋग वैदिक एंड फिर जो है वैदिक एरा, और फिर उसके बाद किस तरह से जो धर्मा है, वर्ण ऑर्डर जो है, वो किस तरीके से सोसाइटी जो है चल रही है, और वो बाकी चीजों को सपोर्ट भी कर रही है, ये समझेंगे। और फिर समझेंगे अगेन सोशल क्राइसिस जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में कवर किया था, इसको वापस कनेक्ट करेंगे पूरी एंशिएंट इंडिया के साथ। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो पालियोलिथिक एज, तो पहले अगर हम बात करें, राइट है ना, एकदम ही इनिशियल फेज में, तो वी रियलाइज कि रफली अगर हम कहें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, सो 5 लाख के आसपास, 5 लाख से रफली 10,000 BC तक जो एरा है उसे कहते हैं पालियोलिथिक एज। अब इस एज में क्या था कि हम लोग फिगर आउट ही कर रहे थे, हमारा एवोल्यूशन हो ही रहा था। होमो इरेक्टस से हम होमो सेपियंस की तरफ जा रहे थे, होमो सेपियंस की तरफ जा रहे थे। एंड पालियोलिथिक एज में जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, हमारा जो डिपेंडेंसी थी खाने वगैरह के ऊपर, हम लोग मेनली क्या थे, फूड गैदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे, फूड गैदरिंग। और इसके अलावा हम लोग को क्या आता था, हंटिंग आती थी। यही 2 मेन चीजें थी जिसके द्वारा हम लोग सर्वाइव कर रहे थे, जी रहे थे। क्या हमें खेती वगैरह आती थी? हमें कुछ खेती वेती नहीं आती थी, हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं था। देन इसके बाद जो एरा है विच इज मीजोलिथिक, जब हम कहते हैं कि हाँ 10,000 से रफली 6,000 के बीच में, 10,000 टू 6,000 BC, हम बात करते हैं कि दिस इज मीजोलिथिक। अभी भी पाषाण काल ही चल रहा है। लिथिक यहां भी है, लिथिक यहां भी है। लिथ बोले तो पत्थर, तो पाषाण काल ही है, और अभी भी कुछ और चेंजेस नहीं आया है। अभी भी हम फूड गैदरिंग करेंगे, अभी भी हम हंटिंग करेंगे, बट एक छोटा सा एडिशन जो मीजोलिथिक में हम लोग कहते हैं वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग जाएंगे। दिस विल स्टार्ट टू हैपन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। नाउ 6,000 BC टू 1000 BCE, ये जो एरा है, इस एरा में हमने समझा कि हाँ दिस एरा इज कॉल्ड एज नियोलिथिक। नियो बोले तो न्यू नया पाषाण काल, तो न्यूलिथिक एज। और नियोलिथिक एज में
हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो कंटिन्यू करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर फिगर आउट कर लिया। नाउ दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट कि हाँ भाई हमें खेती मिल गई है, एग्रीकल्चर आ जाएगा तो हम लोग रहने लगेंगे, रूरल सेटलमेंट्स वगैरह चालू हो जाएंगे, है ना, और रूरल कम्युनिटीज बिल्ड होने लगेंगी। बट अभी भी क्या है, ये बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। इट इज लाइक कि पहले जो भी हम कर रहे थे उसके ऊपर एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नया यू कैन से जो है आयाम है, और दिस विल चेंज द होल लाइफ। एग्रीकल्चर आने से अब हमें कहीं दौड़ भाग नहीं करनी है, हम लोग कहीं पे रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, है ना, और धीरे 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 गांव वगैरह बसा सकते हैं। इसके पहले हम लोग भटक रहे थे, इसके पहले हम लोग क्या थे, वॉन्डरिंग थे, राइट, है ना, कि यहाँ पेस्टोरल हुआ करते थे, घूमते रहते थे, फिगर आउट करते रहते थे कि यहाँ पे जो है जानवर अच्छे मिल जाएंगे, यहाँ पे फल अच्छे मिल जाएंगे। तो फूड गैदरिंग, हंटिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इसके ऊपर डिपेंडेंसी थी यहां तक। बट इसके बाद एग्रीकल्चर, और क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी कंटिन्यू होगा? यस, कंटिन्यू होता रहेगा। तो 1000 तक हम बहुत जगह पे, बहुत सारी जगह पे हम देखेंगे कि इन जनरल न्यूलिथिक एज रहती है, बट एट लॉट ऑफ प्लेसेस वी विल ऑल्सो फिगर आउट कि रफली अराउंड 4000, अब हर जगह तो नहीं लेकिन रफली अराउंड 4000 BC इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमने एक मेटल भी पा लिया है विच इज कॉपर। तो कॉपर यहां पर ढूंढ लिया गया है, राइट, कॉपर मिल चुका है। तो अब कॉपर का असर आ रहा है कि हम लोग उसके स्मिथिंग, माइनिंग वगैरह सीख रहे हैं, मेटलर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दिस इज न्यू डेवलपमेंट हैपनिंग अराउंड जो है 4000 to 1000 BC। पूरे इंडिया में कई जगह न्यूलिथिक है, कई जगह क्या है, चाकोलिथिक है, राइट, कॉपर भी आ चुका है। और एग्रीकल्चर क्या यहां भी हो रहा होगा? यस ऑफ कोर्स, एग्रीकल्चर यहां भी हो रहा होगा। यहां पे रूरल कम्युनिटीज डेवलप होने लगेंगी, एक जगह रहते रहते कम्युनिटीज डेवलप होने लग जाएंगी, थोड़ा हमें कल्चर दिखाई देने लगेगा। नाउ 4002, या फिर आप इसी दौर में कहें कि इसी दौर में जो है अराउंड 3300, बिकॉज जब ये रूरल सेटलमेंट्स कई जगह रह रही हैं तो हम कुछ जगह पे देखेंगे कि वी हैव डेवलपमेंट ऑफ, especially in the Indus area, 3300 से roughly 1500 we have development of, एक स्पेशल डेवलपमेंट हो रहा है विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये क्या है कि यहां पे हम गांव की बात कर रहे हैं, बट अब हड़प्पन क्या है, हड़प्पन अर्बन है, अर्बनाइजेशन, यहां पे शहर है, यहां पे ट्रेड हो रहा है, यहां पे टाउन प्लानिंग दिख रही है, आर्टिजन्स दिख रहे हैं, एग्रीकल्चर तो बहुत बढ़िया है ही है यहां पे, तभी ऐसा हो पाएगा। तो एग्रीकल्चर भी अच्छा हो रहा है। तो इसी का यू कैन से इवॉल्व वर्जन है, अब तक जो भी हमने सीखा उसका इवॉल्व वर्जन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट ये इंडस वैली सिविलाइजेशन रफली 1500 तक आते आते हम देख रहे हैं कि हाँ जो है ये डिक्लाइन भी हो गई, पढ़ा हुआ है हमने सब, है ना, डिक्लाइन भी हो गई। और ऐसे में हमें दिखेगा कि हाँ थोड़ा वैक्यूम पीरियड सा क्रिएट हो रहा है 1500 के आसपास। अब थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखा था, सीम्स लाइक कि हाँ जो है ये एक्सेप्शनल सा था, और इसके बाद ये गायब हो गया और इसका इंपैक्ट और आगे कुछ भी नहीं है। यहां से एक नई कहानी शुरू होती है 1500 के आसपास, जहां हम कहते हैं कि देयर इज इनकमिंग ऑफ आर्यंस, और यहां से 1500 से 1000 और फिर आगे कहानी डेवलप होती है। तो पीछे अगर हम समझे तो पीछे पहले हमें सिर्फ हंटिंग गैदरिंग आती थी, फिर हमने जानवरों को टेम करना शुरू किया और वो हमें सपोर्ट करने लगे। हम लोग टेम करने लगे जो है शीप को, गोट्स को, डॉग को, कैट को, ये सारी जो हमने टेमिंग स्टार्ट करी, राइट, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। उन्होंने हमें हेल्प किया, हमें जो है हेल्प किया जो है फूड में, हंटिंग में, इन सब चीजों में हमें हेल्प मिली। और फिर आया क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ने हमारी जिंदगी बदल दी, हम लोग बसने लगे, रहने लगे। और फिर आया गांव का कल्चर, और गांव के आगे आए शहर। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द पीक। बट ये सब गायब हो गया, ये सब खत्म हो गया, और 1500 के आसपास हमें एक नई शुरुआत दिखाई देगी, राइट। 1500 के आसपास वी विल सी कि एक नई शुरुआत हो रही है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये नई शुरुआत क्या है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, अब तक हम बात कर रहे हैं प्री वैदिक टाइम्स की। हमने बात करी कि भाई पालिथिक एज में क्या हो रहा था, यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग रह रहे हैं, हिली एरियाज में लोग रह रहे हैं, और पूरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, स्टोन के ऊपर है। लिथिक बोले तो पाषाण, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी स्टोन के ऊपर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां जहां लिथिक लिखा हुआ है हमारे टाइमलाइन में, राइट, वो सब क्या है, पाषाण काल है, और स्टोन का यूजेज है। इनफैक्ट 1500 तक स्टोन का यूजेज, 1000 तक स्टोन का यूजेज डोमिनेट करेगा। हमारे पास अभी कोई और अच्छी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। यहां से अब कहानी हमारी बदलने वाली।
राइट। उसके बाद हम समझ रहे हैं कि हाँ जो है एंड ऑफ द स्टोन एज तक आते आते हम लोग रहने लग गए हैं, तो गांव वगैरह की हमने बात करी, कॉपर फिगर आउट हो गया है, तो मेटलर्जी वगैरह स्टार्ट हो गया है, ये बातें हमने यहाँ पे करी। नियोलिथिक चाकोलिथिक में हमने समझा कि हाँ गांव वगैरह बस रहे हैं, राइट, रूरल कम्युनिटीज वगैरह एस्टैब्लिशमेंट की हमने बात करी इन द इंडस बेसिन एरिया। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी हड़प्पा की। हड़प्पन कल्चर में हमने शहर की बात करी कि हाँ भाई शहर है, राइट, अर्बनाइजेशन हो रहा है ना। और अब जो है हम ये भी समझ रहे हैं कि 1500 तक आते आते ये सब कुछ गायब भी हो गया, राइट। और यहां से शुरुआत होती है एक नई ट्राइबल एंड पैस्टोरल फेज। तो यहां से हमारा चैप्टर, मेन चैप्टर शुरू होता है। सुनाओ इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अगर आप समझिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1500 अगेन। इसके पीछे की कहानी हमने देखी 1500, और 1500 से लेट से 1000 का जो समय 1500 to 1000 BCE, 1500 to 1000 BCE we see कि यहां हमारे इंडिया में आ रहे हैं आर्यंस। और इनिशियली आर्यंस जो हैं वो अफगानिस्तान और पंजाब एरिया में रहेंगे। इस एरिया में बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, इनहैबिट कर रहे हैं, यहां पे आके रह रहे हैं, राइट। ये एरिया सबसे पहले बसेगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो एरा है, क्योंकि यहां पे इस एरा में ऋग्वेद लिखा गया है, तो इसको अर्ली वैदिक एरा या फिर ऋग्वेदिक एरा कहते हैं। तो वी कॉल इट एज ऋग्वेदिक या फिर अर्ली वैदिक एरा। तो पहला 500 साल है जब आर्यंस नए नए अभी आए हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज ऋग्वेदिक एरा या फिर अर्ली वैदिक एरा। पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब, लेकिन हाँ जो है जस्ट कि हाँ सम अप कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे दिख रही है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो आर्यंस बाहर से आ रहे हैं, आर्यंस भी क्या है, पैस्टोरल है। आर्यंस बिलीव करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में। जैसा हम लोग मीजोलिथिक में बात कर रहे थे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी एक जो है इंपॉर्टेंट ट्रेट है इकोनॉमी में। और एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या है, साइडलाइंड है थोड़ा। एग्रीकल्चर इनको आता है पर करते नहीं है, ये लोग घूम रहे हैं, राइट। तो ये जो फेज है, दिस फेज इज टेक्निकली ट्राइबल। तो दिस फेज इज ट्राइबल प्लस पेस्टोरल। मतलब कि हाँ भाई ये लोग अभी जानवरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, कैटल रियरिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्या ये खेती कर रहे हैं? नहीं, इनको खेती आती है पर ये खेती करते नहीं है ना। सोसाइटी ने स्विच नहीं किया है एग्रीकल्चर पे। मे भी ये जहां से आ रहे हैं वहां पे एग्रीकल्चर सर्वाइव ना कर पाया हो, उनको दिक्कत फेस हुई हो, और उसके बाद ये लोग जो है घूमने लग गए, नोमैडिक हो गए, और उसके बाद ये लोग माइग्रेट कर करके इंडिया की तरफ आए, ईरान की तरफ गए, यूरोप की तरफ गए। तो सेंट्रल एशिया से हमने इस माइग्रेशन की बात करी थी कि सेंट्रल एशिया से ये माइग्रेशन है जो इंडिया की तरफ भी आ रहा है। बट दीज आर मल्टीपल ट्राइब्स, ऐसी 25-30 ट्राइब्स हैं जो इंडिया की तरफ आई हैं। दीज आर ऑल ट्राइब्स। फर्स्ट थिंग इज ट्राइब, दे आर ट्राइबल। सेकेंड थिंग इज पैस्टोरल मतलब चरवाहे। ये लोग चरवाहे हैं, जानवरों को चराते हैं। अभी ये लोग खेती की तरफ बहुत ज्यादा इनका कोई झुकाव नहीं है। टेक्निकली यू कैन से कि दीज आर सेमी नोमैडिक। नोमैड होता है जिसका घर ना हो, है ना, कि हाँ नोमैडिक जो बंजारा है, जो घूम रहा है, राइट, घूम के फिगर आउट कर रहा है कि आज इस एरिया में रह लेते हैं, यहां अच्छी घास दिख रही है, आज उस एरिया में रह लेते हैं, वहां अच्छी घास दिख रही है। तो अपने जानवरों को लेके क्या है कि लोग जगह जगह जा रहे हैं, घास के हिसाब से वहां जाके कुछ दिन रह रहे हैं। अगर बिल्कुल ना रह रहे होते तो हम कहते हैं नोमैडिक है, लेकिन थोड़ा टाइम कहीं कहीं जाके सेटल होते हैं, डेरा डालते हैं, कैंपिंग करते हैं, राइट, वहां की घास वगैरह यूटिलाइज करते हैं। जब वहां की घास में भी ना रहे, सूख जाए, खत्म हो जाए, तो इन दैट केस वहां से मूव करके कहीं और चले जाते हैं, वहां पे जाके रहने लगते हैं। तो दिस इज सेमी नोमैडिक। टेम्परेरी सेटलमेंट थोड़ा बहुत केव में, नदी किनारे, राइट, टेम्परेरी सेटलमेंट्स ऐसे लकड़ी उकड़ी का पॉसिबल है। बट परमानेंट सेटलमेंट की कहीं जाके बस ही जाएंगे नहीं, अभी ऐसा कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। तो ये जो 25-30 ट्राइब्स हैं, टेक्निकली क्या है, ये लोग घूम रही हैं, ये लोग जगह जगह जा रही हैं और इंडिया की तरफ यहां पे आ चुकी हैं, और यहीं पे इनका क्या है, डेरा है। नथिंग लाइक परमानेंट सेटलमेंट, डेरा है। नाउ अब क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि हाँ दिस इज पैस्टोरल, तो दैट इज द रीजन कि जो झुकाव है वो जानवरों की तरफ है। तो इनके लिए दौलत क्या है, इनके लिए दौलत है, इनकी जो वेल्थ है वो है कैटल, राइट, जो वेल्थ है इनकी वो है कैटल। पूरी तरह डिपेंडेंसी है कैटल के ऊपर। जितनी ज्यादा भेड़े, जितनी ज्यादा गाय, जितने ज्यादा घोड़े, राइट, उतना ज्यादा अमीर आदमी या फिर
उतना उतना प्रॉस्पेरस, उतना पैसे वाला, उतना फ्लरिशिंग जो है सोसाइटी। तो हेयर होल डिपेंडेंसी इज ऑन कैटल, जिसमें दो जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और एक काव बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्सेस, काव, और दूसरा जो हमें ऋग्वेद में बुक में हमें जिक्र मिलता है वो है बुल का। राइट, जब इंडिया आए तो बफेलो भी देखने को मिली, बफेलो। राइट, तो फिलहाल तो काव, हॉर्सेस, बुल, दीज आर द इंपॉर्टेंट एनिमल्स। तो ये एरा है जानवरों का कि हाँ, हमारी जो डिपेंडेंसी है, सोसाइटी की जो डिपेंडेंसी है, वो किस चीज के ऊपर है? जानवरों के ऊपर है। क्या खेती आती है? एग्रीकल्चर आता तो है, लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा कोई बहुत यूटिलाइज्ड फॉर्म नहीं है। राइट, है ना। एग्रीकल्चर जो है, आप लिख सकते हैं कि नॉलेज है बट यूज नहीं करते, है ना। थोड़ा बहुत शायद इधर उधर होता होगा, लेकिन ऐसा कोई डोमिनेंट फेज नहीं है कि हाँ एग्रीकल्चर कर रहे होते। आप कहेंगे सर कैसे पता एग्रीकल्चर नहीं कर रहे? अगर ये एग्रीकल्चर कर रहे होते तो फिर नोमैडिक नहीं होते, फिर वो वहीं बस गए होते, रुक गए होते, रह रहे होते। अगर ये टहल रहे हैं, है ना, कि अगर आप खेती कर दें तो अब वो खेत में जहां पे आपने खेती करी उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, वहीं रुकना पड़ेगा, आप जा नहीं सकते, है ना। तो खेती क्या है कि आपको बांध देती है, सेटल कर देती है, तो सेटलमेंट आता है जब खेती होती है। बट यहां पे कोई सेटलमेंट नहीं है, यहां पे माइग्रेशन चल रहा है। नाउ अगेन, अब जब ये माइग्रेशन चल रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो भी सोसाइटी है, क्या इसके पास बहुत खाने को होगा? अगर बहुत खाने को होता तो कहीं रुक गए होते, आराम से रह रहे होते? नहीं, दे आर स्टिल सर्वाइविंग, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो टेक्निकली यहां पे बहुत ऐसा खाना सरप्लस में नहीं है। तो यहां पे जो भी कुछ खाने पीने को है, सोसाइटी के पास जितने भी जानवर हैं, इट इज ऑल अबाउट सबसिस्टेंस, इट इज ऑल अबाउट कि अपने खाने पीने के लिए लगभग हो जाता है। राइट, ऐसा बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा तो है ही नहीं। राइट, है ना, बहुत कम नहीं है, लेकिन हाँ लगभग जो है जितने की जरूरत है उतना खाना यहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। क्या ये नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी होगी? ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी होगी। नाउ हियर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, जो कि है काउ। काउ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल। काउ इज सो इंपॉर्टेंट कि ऋग्वेद में बहुत सारे टर्म्स जो हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, वो गाय से बनते हैं। राइट, है ना, कि हाँ जो है जैसे गोधूली कहते हो आप, गोधूली, कि गोधूली बेला है, ऐसा घर में सुना होगा आपने, गोधूली बेला, इसमें पढ़ाई मत करो। कहां से वर्ड आ रहा है? गो से वर्ड आ रहा है। राइट, सिमिलरली किसी को कहा जाए गोमत, कि गोमत आदमी है, तो गोमत मतलब ये हो गया कि इस आदमी के पास बहुत सारा कैटल है, बहुत सारा वेल्थ है, बहुत सारा पैसे वाला आदमी। वेल्थ यहां पे क्या है? पैसा क्या है? कैटल। तो किसी के पास अगर बहुत सारी गाय है ना, बहुत सारे कैटल हैं, तो टेक्निकली वो क्या है? गोमत है, गोमत। राइट, है ना। ऐसे ही और भी वर्ड, जैसे कि जो है अगर कोई बेटी है तो बिटिया को कहा गया है दुहित्री, कि वो जो गाय को दुहे तो दुहित्री, तो दुहित्री टर्म इस्तेमाल किया गया है डॉटर के लिए। ऐसे ही जो है ऐसे ही और भी वर्ड हैं, फॉर एग्जांपल गोपी, गोपा। राइट, है ना। तो ये सब क्या दिखाते हैं? ये सब दिखाते हैं, है ना, गोजीत। इंद्र के लिए वर्ड यूज किया गया है गोजीत, जो गायों को जीते, बहुत सारी गायों को लेकर आए, तो भगवान के लिए भी वर्ड यूज किया गया है गोजीत। तो गाय, काउ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, राइट, एंड सेक्रेड एनिमल, मे बी सेक्रेड एनिमल। और ये बात अगर आप देखो तो ये आज भी कंटिन्यू हो रही है। आज भी हम लोग गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा होती है। राइट, है ना, जो है गाय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट्स हुए हैं 1890s में। राइट, आज भी आप देखिए तो काउ प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली हिंदू सोसाइटी, कि हाँ जो है काउ प्रोटेक्शन के लिए देयर आर प्रॉपर गौशाला एंड ऑल। राइट, उनको बचाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, डोनेशन हो रहा है, इट इज स्टिल देयर। तो ये कहीं ना कहीं यहीं से जो है आप देखिए तो गाय इस एरा में भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक वर्ड यूज किया गया है अघन्य। अघन्य इज कि ऐसा एनिमल जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे आप बिल्कुल मार नहीं सकते, है ना, वो जानवर है अघन्य। किसको बोला गया है? काउ के लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि काउ इज अघन्य। राइट, ऐसा वेदों में कहा गया है। तो कैटल इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर एंड दिस इज ऑल अबाउट सबसिस्टेंस। ऐसा कुछ बहुत खाने पीने को नहीं। अब हर ट्राइब में क्या होता है? हर ट्राइब में होता है एक ट्राइब का सरदार, है ना, चीफ। तो अब जो इस ट्राइब का जो चीफ होगा, तो यू अंडरस्टैंड कि अगर जो है सबसिस्टेंस की बात हो रही है, तो यानी कि इस ट्राइब का जो चीफ है, क्या वो भी अपनी गाय चरा रहा होगा? यस, है ना। यहां पे जो राजा है ना, राजन वर्ड यूज किया गया है चीफ के लिए, कि ये जो राजन है ये सिर्फ नाम का राजन है, ये रियल राजा नहीं है।
है ना, ये सोसाइटी का हेड है, ट्राइब का हेड है ना, किसी पर्टिकुलर ट्राइब का ये हेड है। और जो है क्या उसके पास भी अपनी गाय होगी, वेल्थ के नाम पे उसके भी अपने अपने कैटल होंगे, अपने जानवर होंगे, उसे भी अपने जानवरों को खुद ही चराना पड़ता होगा, लेके जाता होगा, चराता होगा। तो यहां पे ऐसा नहीं कि राजा ने नाम रख दिया तो महलों में रह रहा, ऐसा महल वहल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे कोई पैसे भी नहीं है, ये सोसाइटी खुद टहल रही है, नोमैडिक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो चीफ है, चीफ जो है, चीफ भी टहल ही रहा होगा, चीफ भी अपनी गाय वगैरह चरा रहा होगा, है ना, वो भी यही काम कर रहा होगा, मैनुअल लेबर ही कर रहा होगा। ऐसी कोई स्पेशल पोजीशन चीफ की नहीं है, बट फिर भी वो चीफ है। तो सवाल उठता है सर वो चीफ क्यों है, करता क्या है फिर? नाउ जब यहां पे दौलत जो है, वेल्थ जो है, वेल्थ अगर जानवर ही है, कैटल ही है, तो चीफ का काम यह है कि अगर वो ट्राइब का हेड है तो उसे प्रोवाइड करना है कैटल को प्रोटेक्शन, कि अगर मैं इस पूरी ट्राइब का राजा हूं तो इस ट्राइब के जितने जानवर हैं उनको बचाना मेरी जिम्मेदारी है, प्लस ये भी जिम्मेदारी है कि इनका नंबर बढ़ना चाहिए। अब बचाना किससे? बचाना है दूसरी ट्राइब से। दूसरी ट्राइब हो सकता है आपके ऊपर अटैक करे, राइट, आपके जानवर चुरा के लेके चली जाए, जीत के लेके चली जाए। तो चीफ की जिम्मेदारी है एज अ राजन, मेरी अगर मैं राजन हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि हाँ, मैं अगर युद्ध हो रहा है तो मैं युद्ध करूं, अपने कैटल का प्रोटेक्शन करूं, और युद्ध करूं और दूसरों के कैटल्स को जीत के लेके आऊं, राइट। तो वन थिंग इज कि हाँ, प्रोटेक्शन, और दूसरा कैटल का इन्हांसमेंट या बढ़ना, ये भी वॉर के द्वारा होगा, वॉर बूटी के द्वारा होगा, कि हम किसी दूसरी ट्राइब के ऊपर अटैक करेंगे, उनके जानवरों को ले आएंगे और यहां पे क्या होंगे, हमारे जानवर बढ़ जाएंगे। तो चीफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ की? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चीफ की, वो है वॉर। वॉर, राइट। सो टेक्निकली दिस इज अ वॉरिंग सोसाइटी, राइट, है ना, कि हाँ, वॉर मैंडेटरी है, जरूरी है कि भाई आपका कैटल तभी सेफ रहेगा अगर आप सक्षम हैं कि अपने ऊपर अटैक हो रहा है अगर, तो उससे लड़ सके, है ना। तो इसीलिए वॉर इज समथिंग जो इस ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक भी है ना, कि वॉर, है ना, लड़ेंगे और अपने कैटल्स को बचाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। साथ ही साथ क्या ये राजन टैक्स कलेक्ट कर सकता है? अब आप कहें राजा है सर टैक्स मांगेगा, है ना, क्या इस सोसाइटी के पास टैक्स है, वेल्थ है, इतना पैसा है? तो इस सोसाइटी के पास अभी इतना पैसा भी नहीं है, राइट, वेल्थ भी नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि यहां पे कोई टैक्स कलेक्शन हो। तो टेक्निकली टैक्स कलेक्शन इज इम्पॉसिबल ओवर हियर। तो वन थिंग विच इज पॉसिबल इज कि हाँ भाई, जो है अगर वॉर हो रही है तो जो वॉर में जीता है ये थोड़ा सा राजा को भी मिले और सोसाइटी में भी बटे। तो सोसाइटी में बटेगा तो टेक्निकली दिस इज वॉर स्पॉयल, इसे कहा जाता है भाग। तो ऐसे पूरी सोसाइटी इकट्ठा होगी, असेंबली होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, कुछ असेंबलीज हैं वैदिक एरा में, जैसे कि समिति, सभा, गण, राइट, विधाता। तो इस तरह की असेंबलीज हमें सुनने में आती हैं, और विधाता जैसी असेंबली है, इस असेंबली में पूरा गांव इकट्ठा होगा। गांव मत बोलो, जन बोलो, पूरी ट्राइब मान लो इकट्ठी होगी, और मान लो लेट से जो है हम लोग जीत के लाए हैं लेट से 200 एनिमल्स। अब ये 200 एनिमल्स अगर ट्राइब में लेट से 25-30 लोग हैं तो ये 200 एनिमल, हर किसी को 5-6 हर किसी को एनिमल मिलेगा। अब हो सकता है यहाँ ये चीफ बोले कि हर किसी को 5-6, बट जान तो मैंने लगाई है, मैं सबसे आगे लड़ा था, सबसे मेहनत करी मैंने, लीडरशिप मेरी थी, स्ट्रैटेजी मेरी थी, तो इन दैट केस मुझे 8 मिलना चाहिए, राइट, 9 मिलना चाहिए। तो लोग कहेंगे हाँ भाई ठीक है, आपने मेहनत करी है, राइट, एक आध चोट भी लग गई है, वेरी गुड, तो आपको जो है ज्यादा जो है आपको जानवर मिल जाएंगे। तो टेक्निकली चीफ को यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ, 1-2 जानवर आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, 4 जानवर आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, डिपेंड आप कितने जीत के लेके आए हो। तो एक तो है भागा, बट भागा खाली चीफ को नहीं मिलेगा, भागा हम सब लोगों को मिलेगा। हम ट्राइब में जितने लोग हैं हम सब लोगों को जो है भाग मिलेगा कि हाँ, 2 जानवर आपके, 3 आपके, 4 आपके, इस तरह से सब में बटेगा। अब यहां से एक बात और भी समझ में आ रही है कि दिस सोसाइटी सीम्स लाइक इगैलिटेरियन सोसाइटी, क्योंकि चीफ जो है, जो सबसे राजा जो है, राजा और मुझ में डिफरेंस क्या है ना, मैं आम आदमी हूं अगर, और राजा है, राजा और मुझ में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसके पास 4 जानवर ज्यादा है। बहुत अमीर हो गया है ना? नहीं, ऐसा कोई बहुत अमीर नहीं हुआ, राइट। इट इज नॉट लाइक कि हाँ वो बहुत रिच हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया कि अरे वो राजा हो गया, अरे बराबर की बात है भाई, अपना भाई आदमी हो, है ना। तो बिल्कुल हम लोग क्या है, किंग्समैन है। तो टेक्निकली ट्राइब जो है, ट्राइब बहुत एक क्लोज कम्युनिटी होगी, हम सारे रिश्तेदार होंगे। राजा हो सकता है मेरी मौसी का लड़का हो, है ना, और जो है उसके साथ खेलना कूदना हो, गिल्ली डंडा खेलते हो हम लोग साथ में, पकड़म पकड़ाई खेलते हो, तो ऐसे उससे दोस्ती भी होगी, तो वो अपना दोस्त होगा, साथ में बैठेगा, खाना खाएगा। तो ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि राजा हो गया तो राजा हो गया, है ना। तो रियल राजा नहीं है भाई, है ना, ये अपना आदमी है।
अब दूसरी बात कि हाँ, इस युद्ध में ये जो भी युद्ध हुआ, ये युद्ध क्या है कि हम सारे लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। भाई मेरी मौसी का लड़का है राजा, वो लड़ने जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा उसके साथ में, राइट। इसके लिए क्या मैं सैलरी मांगूंगा? इसके लिए कोई सैलरी नहीं मांगूंगा मैं, राइट। भाई की लड़ाई है, हाँ, हम भी चलेंगे, साथ में चलेंगे, सारे लोग साथ में लड़ेंगे। तो यहां पे जो लॉयल्टी है वो इसलिए नहीं हो रही कि हाँ जो है मुझे शायद एक जानवर एक्स्ट्रा मिल जाए या मुझे कोई सैलरी मिल जाएगी, मैं इंप्लॉय हूं उसका, ना। यहां पे लॉयल्टी इसलिए नहीं, यहां पे जो सोसाइटी है दिस इज स्किन बेस्ड सोसाइटी। तो टेक्निकली दिस सोसाइटी इज अ किन बेस्ड सोसाइटी, राइट। तो ट्राइबल है एंड इट इज किन बेस्ड, रिश्तेदारी के ऊपर बेस्ड, लॉयल्टी भी उसी के ऊपर बेस्ड। अब हम में से हो सकता है कि किसी को चुन लिया जाए कि तुम्हें एक पोजीशन दे देते हैं कि तुम हमारे पुजारी हो, प्रीस्ट हो, राइट है ना। एक को चुन लिया जाए कि तुम जो है हमारे लेट्स से सेनानी हो, हमारे सेनापति आदमी हो, तुम सबका जो है मैनेज करोगे। इस तरह से जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये बिल्कुल वैसे है कि घर में शादी ब्याह होता है तो आप किसी को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितनी सब्जी आएगी मार्केट से आप लेकर आओगे। वैसा थोड़े वो बड़ा हो गया मुझसे जो है मैंने उसे सब्जी लाने को बोल दिया, तो राइट है ना कि हाँ ये सब बराबर ही है ऑलमोस्ट। किसी की रैंकिंग हो सकती है कि हाँ इस तरह की रैंक होगी, सेनानी होगा, व्रजपति होगा, प्रीस्ट होगा, इस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये सोसाइटी के लोग ऊपर हो गए, राइट। माइनर फायदा इधर उधर हो सकता है कि हाँ भाई एक जानवर एक्स्ट्रा मिल गया, जैसे हमने पीछे बात करी थी, बट इससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं हो रहा, राइट। इससे ज्यादा यहां पे मेजर डेवलपमेंट और कुछ भी नहीं हो रहा। इट इज लाइक कि हाँ दिस इज मोर और लेस, क्योंकि इट इज अ किन बेस्ड सोसाइटी, तो वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस इज इगैलिटेरियन सोसाइटी, राइट। तो ऋग्वेदिक एरा में हम सारे लोग ऑलमोस्ट बराबर हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी है। इसका मतलब सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ही कम है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे, है ना। भाई हो सकता है कि देखो ये ऐसा भी नहीं कि जीरो है, हर कोई एकदम ही बराबर है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी को अपना गुलाम रख लिया, अब हमने किसी को जो है हम किसी से जीते और उसको अपना गुलाम बना लिया। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई गुलाम है तो उसकी सिचुएशन थोड़ा स्टेटस थोड़ा नीचे है, बाकी लोग थोड़ा ऊपर हैं, तो माइनर ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं कि कोई मेजर डेवलपमेंट हो गया कि नहीं भाई जो है कोई राजा है और हम उसके सामने जो है सजदा कर रहे हैं, राइट। ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। So this is more or less egalitarian society. Now, अब क्या ये जो मेरा भाई है राजा, क्या ये मुझसे टैक्स मांगेगा कि हाँ टैक्स दिया करो तुम जनता हो? नहीं, मांग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। वो क्या मांग सकता है ना, और वो मांगेगा कुछ नहीं। मान लो मेरा राजा है, राइट है ना, अपना ही आदमी है, तो मेरे घर में लेट से खीर बनेगी तो मैं थोड़ा दे के आऊंगा, है ना, कि जो है भाई ये खीर बनी है, एक्स्ट्रा है, थोड़ा तुम भी खा लो, राइट है ना। वैसा होगा, दूध ज्यादा हो रहा है तो हाँ 5 लीटर दूध दे आए उसको कि हाँ भाई जो है दूध है, तुम लोग खाओ पियो, है ना, जो है मस्ती करो, है ना। इस तरह का कुछ हो सकता है। घर में बिरयानी बनी है या घर में कोई भी ऐसा खाना बना है, लजीज खाना बना है, और उसको जाके कुछ दे आए, थोड़ा सा कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा हो गया उसको दे आए। ऐसा अपनी श्रद्धा से, ऐसा अपनी मर्जी से अगर हम राजा को देना चाहें तो हम दे सकते हैं, राइट है ना। बट ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ देना ही होगा। महीने की 30 तारीख हो गई है, तुम्हारा ये जो है कर्ज वो नहीं आया है, टैक्स नहीं आया है, इस साल का टैक्स नहीं भरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो टेक्निकली देयर कैन नॉट बी एनी टैक्सेशन सिस्टम। जिस तरह की सोसाइटी है, देयर कैन नॉट बी एनी टैक्सेशन सिस्टम, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। देयर इज ओनली एंड ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ बलि, राइट है ना, बलि। तो राजा को अगर कुछ और मिल सकता है तो वो हमारा प्यार मिल सकता है, कि प्यार में कोई वॉलंटरी अगर ऑफरिंग हम उसे देना चाहें, अपनी खुशी से अपनी मर्जी से कोई ऑफरिंग देना चाहे, वॉलंटरी, इतना अपनी मर्जी से हम उसको दे सकते हैं, राइट। इससे ज्यादा जो है वो एक्सपेक्ट ना करे कि हाँ राजा है तो इससे ज्यादा उसको कुछ मिल जाएगा यहां पे ना। इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूं मैं। So in this society we are finding हाँ this is more or less egalitarian society। हमने राजा की पोजीशन समझी, है ना, राजन समझा कि हाँ अपना भाई है, राइट। ऐसे कोई बहुत बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गया। Another thing which is happening over here is कि यहाँ पे इस समय जो पूजा पाठ है ना, जो रिलीजन की अगर हम बात करें, ऋग्वेदिक रिलीजन की अगर हम बात करें, तो ऋग्वेदिक रिलीजन में जो है वी हैव, ऋग्वेद पढ़ के हमें पता चलता है कि भगवान इंद्र हो गए, सूर्य हो गए, वरुण हो गए, जल हो गया, राइट है ना, मित्र हो गए, एंड प्लस देयर आर सम फीमेल गॉडेसेस एज वेल, जैसे कि अदिति, दिति, या उषा, है ना। तो इस तरह की फीमेल गॉडेसेस भी हैं। तो देयर इज पैंथियन ऑफ गॉड्स, बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स हैं, ऋग्वेदिक गॉड्स बहुत सारे। और यहां पर जनरली क्या है,
जनरली हम सारे लोग मानते हैं कि हम लोग साथ में प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से ऐसा प्रेयर कर सकते हैं, भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं कि भगवान हमको जो है और सारे कैटल दे दो, और जानवर चाहिए हमको, और गाय चाहिए हमको और बच्चे चाहिए हमको। तो ऐसा प्रजा और पशु हम लोग भगवान से यहां पे मांग सकते हैं, राइट। एक और चीज जो साथ में होनी शुरू हो रही है ऋग्वेदी के राह से, विच इज सैक्रिफाइसेस। तो अनदर थिंग विच इज हैपनिंग इज, बीच बीच में क्या हो रहा है, सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं। सैक्रिफाइसेस बोले तो जैसे कि यज्ञ, ऐसा पूजा पाठ, सैक्रिफाइसेस। अब जब सैक्रिफाइस हो रहा है तो हम सारे लोग मिलके कर रहे हैं, छोटी सी ट्राइब अपनी। अगर मान लो कोई कथा रखोगे तो घर वाले मान लो आसपास रह रहे हैं, सबको बुलाओगे, है ना, कि घर में कथा है, घर में पूजा है, भाई सब लोग को आना है, तो आप सबको बुलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सैक्रिफाइसेस आर इंपॉर्टेंट। और जनरली जब सब लोग आएंगे तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब घर में पूजा होती है तो घर में जो बड़े होते हैं, है ना, जैसे बाबा हो गए, मम्मी पापा हो गए, मम्मी पापा पूजा को लीड करेंगे, राइट, पूजा में बैठेंगे। हम लोग क्या है, हम लोग लेकर आएंगे, लकड़ी लेकर आ जाएंगे कि लकड़ी ले लो, हम लोग जो है मे बी जो है सामग्री लेकर आ जाएंगे, तो हम लोग खाली इसको सपोर्ट करेंगे। तो जो सैक्रिफाइसेस है मोर और लेस पब्लिक सैक्रिफाइसेस होंगी। हम सारे लोग साथ में पूजा पाठ करेंगे और जो है भगवान से दुआ करेंगे कि हम सारे लोग समृद्ध रहें, खूब कैटल मिले, खूब बच्चे हों, नेक्स्ट जनरेशन बढ़िया चले, ऐसा करके हम लोग दुआ करेंगे। तो यहां पे मेजर जो यू कैन से एम्फोसिस है, मेजर एम्फोसिस दुआ के ऊपर है ना, कि मेडिटेशन जो है ये प्रेयर के ऊपर है, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, भगवान इंद्र से, भगवान जो है अग्नि से, कि हाँ हमको ये सारी चीजें चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाँ कोई मंत्र है, मंत्र में कोई शक्ति है, मंत्र बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ मानना नहीं है। तो इट इज मोर लाइक कि हाँ हम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, बट इट इज ओनली फॉर द प्रेयर्स। बट साथ ही साथ यज्ञ जो है, सैक्रिफाइस जो है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस में सैक्रिफाइसेस डोमिनेट नहीं कर रहे, सैक्रिफाइसेस हैं राइट, बट डोमिनेट नहीं कर रहे। डोमिनेट क्या कर रहा है, प्रेयर डोमिनेट कर रही है, कि हम ऐसे दुआ कर रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहा है। बट वो यज्ञ भी इंपॉर्टेंट है, जो यज्ञ हो रहा है, तो सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं। अभी जो यज्ञ है ये कराएगा कौन, अब कोई होगा जिसको जानकारी होगी, है ना, कोई प्रीस्ट बनेगा, तो प्रीस्ट, तो सैक्रिफाइसेस जो है वो प्रीस्ट करा रहा है, राइट। अब जब पंडित जी आते हैं पूजा वूजा कराते हैं, तो भाई डेफिनेटली ही जो है ही समबडी जिसको सारा पूजा पाठ पता है, तो आते तो हम उनका पैर छूते हैं, राइट। वो जाते हैं, हम उनको जो है दान दक्षिणा करते हैं कुछ, कि हाँ भाई जो है ये दक्षिणा ले लीजिए, दान ले लीजिए, आज भी हो रहा है ना। तो वहां भी सोचो कि जब प्रीस्ट जो होगा, जब वो ये सैक्रिफाइस कराएगा, तो क्या उनको भी दान दक्षिणा मिलेगी? यस, उनको सैक्रिफिशियल फीस मिलेगी, है ना, दक्षिणा मिलेगी, कि आपने ये पूजा पाठ संपन्न कराया है, इसका आपको दक्षिणा मिल रहा है, दान मिल रहा है। अब दक्षिणा दान में क्या मिलेगा भाई, क्या है हमारे ये में समय, सिर्फ जानवर, राइट। तो यहीं से आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, गोदान का, है ना, जानवर दान दिए जाएंगे। तो प्रीस्ट भी अगर आप समझिए, तो प्रीस्ट इज द पोजीशन जिसे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा यहां पे सपोर्ट मिलेगा, जो जैसा हमने देखा था कि जो है राजा का, कि राजा को भी कुछ एक्स्ट्रा जानवर मिल सकते हैं, और जो प्रीस्ट है उसको भी कुछ एक्स्ट्रा जानवर मिल सकते हैं, रीजन कि वो इस तरह की सैक्रिफाइसेस करवा रहा है। बट अगेन, क्या यहां पे किसी सर्विंग ऑर्डर की बात हो रही है? यहां किसी सर्विंग ऑर्डर की बात नहीं हो रही, कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि कोई शूद्र है जिसका काम क्या है बाकी लोगों को सर्विस देना। तो इस तरह का कोई बाइफर्केशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है। तो यहां पे कोई सर्विंग नहीं है, राइट, है ना, ऐसा कोई सर्विंग क्लास, कोई सर्विंग ग्रुप, सर्विंग क्लास ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। सर्विंग क्लास दिखा है मैंने, कि सर्विंग क्लास जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कि देयर इज सम सर्विंग ऑर्डर, सर्विंग ग्रुप, शूद्रास, ऐसा कुछ यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस वाज द सोसाइटी, दिस वाज द जो है स्टेटस हमारे ऋग्वेदिक एरा में। बट जैसे 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 हम लोग आगे बढ़े, कहानी में परिवर्तन आने लगा, कहानी में बदलाव आने लगा, राइट। तो आगे कहानी समझते। तो हमने बात करी, तो हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्राइबल और पैस्टोरल फेज की। ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई, दिस स्टोरी इज ऑफ ऋग्वेदिक एरा। इसको एक बार स्लाइड से भी देखते हैं। ऋग्वेदिक एरा, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम लोग ट्राइबल है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है, ट्राइब है, सारे बराबर है, राइट। जैसा कपड़ा उसके पास वैसा कपड़ा मेरे पास, प्लस हम लोग पैस्टोरल है, राइट। बोले तो एनिमल्स के ऊपर हम लोग की पूरी क्या है, डिपेंडेंसी है। एनिमल्स को चराना ये हमारा मेन काम है। एग्रीकल्चर आता है पर करते नहीं, अभी हमने स्विच नहीं किया है एग्रीकल्चर। नाउ तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो हम बात करें ट्राइबल और पैस्टोरल फेज अर्ली वैदिक एरा की, जिसमें हम कह रहे हैं कि 1500 से 1000 की जो कहानी है, इसमें अभी हम लोग पंजाब एरिया वगैरह में, अफगानिस्तान और पंजाब एरिया में हम लोग हैं। ऐसी बहुत सारी ट्राइब हैं, भरत, पुरु, शिवा,
अनु, भजाना, राइट है ना, तो बहुत सारी ट्राइब हैं और हम लोग इधर से माइग्रेट करते हुए, और जब मैं हम लोग कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम आर्यंस हैं या मैं आर्यन हूँ, आए थे हम लोग, इंडियंस हैं, ये भी इंडियंस है, सारे इंडियंस हैं, राइट है ना। तो जो है ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, इट इज लाइक कि हमारे देश की स्टोरी है तो हमारी स्टोरी है। तो इंडो आर्यंस की एंट्री, और धीरे धीरे ये लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, एंड दिस इज मोर और लेस इगैलिटेरियन सोसाइटी, राइट। अब रिटन टेक्स्ट इस समय नहीं लिखा गया है। एक और बात, ऐसा नहीं कि ऋग्वेद इस समय लिखा गया है, अभी यहां पे राइटिंग एग्जिस्ट नहीं करती, यहां पे राइटिंग नहीं है। ये जो ऋग्वेद है ये जनरेशन दर जनरेशन क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। रिटन जो है, राइटिंग जो है वो बाद में लिखा गया है, और इससे हमें, इस राइटिंग से हमको बहुत सारी बातें पता चलती, राइट। तो एग्रीकल्चर से फैमिलियरिटी है, बट हम लोग क्या है, पेस्टोरल है, अभी हमने बात करी, राइट। पीपल वर सेमी नोमैडिक एंड देयर चीफ पोजीशन कंसिस्टेड ऑफ कैटल, कि हमारी जो मेन डिपेंडेंसी है वो किस चीज के ऊपर है, कैटल के ऊपर है। तो कैटल क्या है, हमारे लिए वेल्थ है। अगर कोई वेल्दी आदमी है तो गोमत कह रहे हैं, दुहित्र की हमने बात करी, लड़ाइयां हो रही हैं, वॉर्स हो रही हैं इसके लिए, राइट। और राजा का जो मेन पर्पस है वो कैटल को प्रोटेक्ट करना है और कैटल को इंक्रीज करना है, ये हमने समझा। क्या कोई सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, हमने कहा कि कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा। दिस इज द एरा ऑफ सब्सिस्टेंस, दिस इज द एरा ऑफ सब्सिस्टेंस। तो जो है यहां पे क्या है कि यहां पे अकेजनल प्रेजेंट वॉलंटरी गिफ्ट, बलि कुछ हो सकता है चीफ के लिए, है ना, ऐसा कुछ वॉलंटरी बलि ऐसा कुछ हो सकता है, बट अदरवाइज जो है यहां पे और कुछ ऐसा टैक्स वगैरह नहीं है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बलि, राइट। प्लस तो वॉलंटरी प्रेजेंट वगैरह आप दे सकते हैं, बाकी और उसका नहीं है। और चीफ का काम है हमको जिताना, राइट है ना, कि विक्ट्री दिलाना, प्रोटेक्शन करना, दिस इज द पर्पज ऑफ चीफ। ऑल्सो देयर कैन बी सम माइनर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हाँ अगर प्रीस्ट है, अगर चीफ है, राइट है ना, कोई और अगर सेक्रीफाइस करवा रहा है तो इनको हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। अब यही जो एक्स्ट्रा है, यही धीरे धीरे करके बढ़ेगा, यही धीरे धीरे राजन जो है वो धीरे धीरे राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा, महाराजा धीराज हो जाएगा, बट अभी नहीं, राइट, अभी नहीं। अभी हम लोग ट्राइबल सोसाइटी में, सोसाइटी की हमने बात करी कि हाँ भाई आर्टिजन्स, पीजेंट्स, प्रीस्ट, वॉरियर जो है ये सारे लोग यहाँ पे ऋग्वेदिक सोसाइटी में होंगे, बट मेजर क्या है, मेजर हर कोई पेस्टोरल है। दिस इज अ सेमी नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी। नाउ जैसे यहाँ पे किसी को गिफ्ट भी देना होगा तो जनरली गिफ्ट में या तो कैटल दिया जाएगा या फिर वुमेन स्लेव्स, ये बात भी आप ऐड कर सकते हैं वहां पे, राइट। वुमेन स्लेव्स यहाँ पे गिफ्ट में दिए जाएंगे, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विंग ऑर्डर, कि सर्विंग ऑर्डर नहीं है, कोई शूद्राज यहाँ पे नहीं। ना अब आप कहेंगे सर एक बात जो हमने पीछे पढ़ी है, हमने पीछे पढ़ा है कि हाँ जो शूद्राज हैं उनका जिक्र ऋग्वेदिक एरा में, ऋग्वेद में 10th मंडल में दिखता है, राइट। ये बात सही है भाई, है ना, कि 10th मंडल में शूद्राज वगैरह की बात हो रही है, 4 वर्ण की बात हो रही है, ये बात ठीक है। बट अभी क्या है कि ये 10th मंडल पे अगर ये आए हैं तो ये 1000 के आसपास अभी बात शुरू हुई है, अभी पूरा प्रिविलेंट नहीं हुई है, बात समझ में आ रही है। तो जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है उस कहानी में अब तक जो है ऐसा कोई सर्विंग ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस। चलिए तो इसी के साथ कहानी आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अगले जोन की, है ना। तो एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ द अपर ऑर्डर्स, इस बात का डिस्कशन करते हैं। आइए समझते हैं कि क्या हो रहा है अगले जोन में, अगले 500 सालों में। तो नाउ वापस अपनी टाइमलाइन पे आए। तो अगला जो 500 साल है, नेक्स्ट 500 ईयर्स, तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट करते हैं। या तो अगला जो 500 साल है 1000 से 500 BCE, 500 BCE, दिस इज योर लेटर वैदिक एरा, जिसमें बहुत सारे मतलब 3 और वेद लिखे गए और बहुत सारी और किताबें लिखी गई, जैसे ब्रह्मनास, अरण्यकास, उपनिषद, ऐसी बहुत सारी और किताबें लिखी गई। तो दिस इज लेटर वैदिक एरा, जिसमें किताब अब तक क्या थी, अब तक एक ही किताब थी ऋग्वेदा,
लेकिन अब आपके पास सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आ गए हैं। आपके पास बहुत सारी ब्रह्मणास लिखी जा रही है इन्हीं वेदों से कनेक्टेड, बहुत सारी अरण्यकास लिखी जा रही है इन्हीं वेदों से कनेक्टेड, और फिर लास्ट में बहुत सारे उपनिषद सीखे जा रहे हैं इन्हीं वेदों से कनेक्टेड। तो लिटरेचर आप समझिए, तो यहां पे आते आते किताबों या फिर लिटरेचर जो है वो काफी बढ़ गया है। सोसाइटी में बहुत सारा बदलाव आ गया है। अब तक सोसाइटी क्या हुआ करती थी? पेस्टोरल हुआ करती थी, ट्राइबल हुआ करती थी। बट अब हम बात कर रहे हैं कि ये सोसाइटी वो सोसाइटी है जो 1000 के आसपास स्विच कर रही है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, तो नाउ दिस सोसाइटी हैज स्विच्ड इनटू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, यहां पे हम लोग खेती करने लग रहे हैं। एंड नाउ वी विल फाइंड कि अब जो है नाउ देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ अपर ऑर्डर्स। पहले कुछ बातें लिख देते हैं, अपर ऑर्डर्स, और फिर उसको समझते हैं। तो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अपर ऑर्डर्स एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ टेरिटोरियल चीफडम। तीनों बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है। चीफडम, टेरिटोरियल चीफडम। तो जब हम आगे बढ़े, पहले हम लोग जो है पंजाब एरिया में लोकेटेड थे, बट इस एरा में आते आते हमारी कहानी बढ़ चुकी है टुवर्ड्स यूपी, वेस्टर्न यूपी, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। तो यहां तक आते आते हम लोग वेस्टर्न यूपी में आ गए थे, यहां तक आते आते बिहार में आ गए थे, राइट? ये समझिए। तो लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और पहले हम लोग इस एरिया में कहीं थे, बट नाउ वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड, और अब हम लोग गंगा जमुना द्वाब की तरफ बढ़ रहे हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जैसे कि कुरु, हस्तिनापुर पे आके जो है रुक गई ट्राइब, राइट, है ना? सिमिलरली देयर इज पंचाल, तो कुरु और पांचाल, महाभारत में नाम सुना होगा आपने, राइट? और धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पे 700 बीसी तक कोशाला है, विदेहा है, तो विदेहा तक चले आए हैं हम लोग, राइट, है ना? दिस एरिया इज मगध, तो टेक्निकली हम बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? देयर आर मोर ट्राइब, जैसे मत्स्य ट्राइब, माद्रा ट्राइब। तो अब क्या है कि अब हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके बस गए, तो किसी टेरिटरी के साथ एसोसिएट हो गए। नाउ क्योंकि वी आर स्विचिंग टू एग्रीकल्चर, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके खेती करनी पड़ेगी, बसना पड़ेगा। तो अब उस एरिया को उसी ट्राइब के नाम से जाना जाएगा। अब तक क्या था? कुरु ट्राइब पहले भी थी, राइट? पुरु थी टेक्निकली, पुरु और भरत। तो पुरु और भरत पहले भी एग्जिस्ट किया करते थे, फिर दोनों कंबाइंड होकर बन गए कुरु, और यहां आके बस गए। और क्यों बस गए हैं? क्योंकि अब वो पेस्टोरल नहीं रहे, अब वो स्विच कर गए हैं एग्रीकल्चर में, खेती करने लग गए, राइट, है ना? तो एग्रीकल्चर की तरफ वो स्विच कर गए। तो इसीलिए इस एरिया का ये जो एरिया है, इस एरिया को ही कहा जाएगा कि भाई ये कुरु रीजन है, कुरु। और जब ये टेरिटरी में बस गए, इस टेरिटरी में कुरु बस गई है, तो दिस इज व्हाट, अब यहां पे जो चीफ होगा वो टेरिटोरियल चीफ होगा, इस एरिया का, इस इलाके का टेरिटोरियल, इस इलाके का चीफ होगा वो, है ना? तो सोसाइटी पहले से जानती थी एग्रीकल्चर, बट अब उनको शायद अच्छी जमीन मिल गई है, उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आप आराम से बस सकते हैं, आराम से रहा जा सकता है, लॉन्ग टर्म रहा जा सकता है, फर्टिलिटी भी अच्छी है, तो व्हाई नॉट। तो नाउ दे आर स्विचिंग टू एग्रीकल्चर। अब पेस्टोरलिज्म पीछे छूट गया, नोमैडिज्म पीछे छूट गया, अब भटकना नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे गांव बसाना है, घर बसाना है, तो अब यहाँ पे गांव बसने लगेंगे, जगह जगह गांव बसने लगेंगे। तो महाभारत की कहानी ही कुरुक्षेत्र की है, कुरु की है, राइट? तो फिलहाल तो आप समझें, तो हम यहां पूरा क्या है, कुरु बस गया, यहां पांचाल बस गया, यहां मत्स्य बस गया। तो ट्राइब अपना एरिया देख के जहां उसको लग रहा है कि ठीक है अब हमें यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं करेगा, यहाँ पे हम लोग बस सकते हैं, तो हर ट्राइब अपनी अपनी जगह जहां उसने पाई, जहां वो सेटल हो पाई, वो सेटल हो गई। नाउ देयर आर सेटलमेंट्स, नाउ देयर इज, बिकॉज देयर इज सेटलमेंट, तो जहां भी वो ट्राइब रह रही है वहां पे जो चीफ है, तो वो टेरिटरी भी उसके नाम से जानी जा रही है, और ये टेरिटोरियल चीफडम है। या तो क्या हम पूरी तरह से ट्राइबल हैं? अभी नहीं, अब हम ट्राइबल नहीं रह रहे, अब जो है क्या है, सेटलमेंट है। ट्राइब जो है, ट्राइब तब तक था जब तक हम एग्रीकल्चर में नहीं आ रहे थे, अब हम ट्राइब नहीं रहे, अब हम यहां पे इवॉल्व हो चुके हैं, और यहां पे अब हम एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गए। तो एग्रीकल्चर हो रहा है। तो पहली बात हमने समझी एग्रीकल्चर, और दूसरी बात हमने समझी कि टेरिटोरियल चीफडम। बट इसके पहले कि हम एग्रीकल्चर से बहुत उम्मीदें बांध लें, राइट, लेट अस अंडरस्टैंड कि हम लोग जस्ट स्विच हुए हैं एग्रीकल्चर में, राइट, है ना? जस्ट हमने स्विच किया है एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि हम खेतों में उतरे और इतना उगाने लग गए कि मच गया, राइट, एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट होने लग गया, नहीं, इतना नहीं अभी, राइट, है ना? तो अभी जो ये जो ज्ञान है हमको एग्रीकल्चर का, जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात
हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वुडन प्लॉशेयर। जो हल है हमारा वो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का अगर हल बना हुआ है तो क्या वो बहुत डीप पेनिट्रेट कर रहा है? नहीं, बहुत डीप पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, राइट। मुश्किल से आप उसे खोद पा रहे हो, आगे बढ़ा पा रहे हो, दिक्कत हो रही, टूट जा रहा है बीच बीच में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि खूब डीप चला जाए, खूब खेती होने लग जाए, ये सब चीजें नहीं हो रही। तो दिस इज वुडन प्लॉशेयर। प्लस जो हम सैक्रिफाइस की बात कर रहे थे यहां पे, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स एनिमल सैक्रिफाइस, कि जानवरों को मारा जा रहा है। एनिमल सैक्रिफाइस। अब आप कहेंगे सर एनिमल सैक्रिफाइस क्यों करते थे? अब एनिमल सैक्रिफाइस देखो कि हाँ, ये सोसाइटी ही पेस्टोरल है, यानी कि खाने के लिए वो जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, है ना। कि हाँ भाई, जो डेयरी प्रोडक्ट मिलता है वो एक बात हो गई, बट उसके साथ साथ जो बकरी है, जो बाकी के जानवर हैं, उनको मारा भी जाता है, उनको खाया भी जाता है। अगर कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बकरीद, तो बकरीद में जो है, अगर बकरीद सेलिब्रेट हो रही है तो उसमें बकरा जो है उसकी बलि भी दी जा रही होगी, राइट, है ना। उसको काटा भी जा रहा होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खाया भी जा रहा होगा, राइट। तो एनिमल सैक्रिफाइस यहां का ट्रेट हुआ करता था। ये जो एनिमल सैक्रिफाइस का ट्रेट है, अब ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। टेक्निकली ये आदत हमें पीछे छोड़ देनी चाहिए थी, बट ये सोसाइटी ये आदत नहीं छोड़ रही, और ये जो किलिंग ऑफ एनिमल्स है, किलिंग ऑफ कैटल है, ये अभी भी चल रहा है। तो किलिंग ऑफ कैटल अभी भी चल रहा है। क्या ये अच्छी आदत है? आदत देखो यहां ठीक थी, यहां जो भी था भाई, जो है एक पेस्टोरल सोसाइटी थी, यहां पे ये आदत सूट करती थी। बट एग्रीकल्चर में हमको चाहिए बुल्स चाहिए, हमको बैल वगैरह चाहिए, जो कि हमको जो बुलक्स वगैरह चाहिए, जो कि जो है जो खेत जोते, राइट, हमें हेल्प करे, तभी एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, इवॉल्व करेगा। लेकिन जब यहां पे आदत हमको पड़ी हुई है जानवरों को मारने की, तो किलिंग ऑफ कैटल अभी भी अगर इस जगह पे प्रिविलेंट है, तो दैट मींस एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। आप सोचिए कि हाँ, एग्रीकल्चर बहुत ग्रो कर जाएगा, तो ना ही टेक्नोलॉजी अभी ऐसी हमको मिल गई है, ना ही जो है एनिमल्स को हम जो है प्रिजर्व कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी हम यहां पे चाह रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन कि अभी भी क्या है, अभी भी ये जो एग्रीकल्चर है, दिस इज स्टिल अबाउट सबसिस्टेंस ओनली। तो अभी भी क्या है, सबसिस्टेंस ही है। जितना सोसाइटी को जरूरत है ऑलमोस्ट हम लोग उतना ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। पहले ये डिपेंडेंसी जानवरों के ऊपर थी, यहां भी सबसिस्टेंस ही था, है ना, बेयरली, लगभग सबसिस्टेंस। और यहां पे आप समझ लीजिए कि अभी भी सबसिस्टेंस के आसपास ही है ना। थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते होंगे, इतना ही हो रहा होगा। बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर ले रहे हैं कि हाँ ऐसी ग्रीनरीज भरी हुई है, नहीं, इतना नहीं हो रहा है, राइट, है ना, इतना यहां पे नहीं हो रहा है। तो स्टिल देयर इज सबसिस्टेंस ओनली। नाउ अगर यहां पे सबसिस्टेंस ही है, अच्छा एक और बात, इसी एरा में एक और डेवलपमेंट होगा विच इज आयरन। रफली 800 के आसपास, 800 के आसपास देयर इज आयरन आ गया। बट आयरन ऐसा नहीं कि आयरन आ गया और उसके बाद ब्रॉडकास्ट हो गया, हर किसी को पता है, हर कोई जाके आयरन की कुल्हाड़ी खरीद लाया, आयरन के हल खरीद लाया, ऐसा नहीं हुआ, राइट। प्लस अभी जो आयरन है, आयरन की टेक्नोलॉजी, जो लो कार्बन स्टील बनाना है, ये अभी धीरे धीरे इवॉल्व होगा। तो यू अंडरस्टैंड कि जो चीजें हो रही हैं, हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो अभी इनिशियल फेज में ऐसी कोई बहुत जबरदस्त ग्रोथ नहीं आई कि हमने बस एग्रीकल्चर में स्विच किया, हमको जस्ट आयरन का पता चला और हमने शहर बसा दिए, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सोसाइटी टेक्स टाइम टू इवॉल्व, राइट, है ना। सोसाइटी धीरे धीरे फिगर आउट करेगी, आयरन की टेक्नोलॉजी बेटर होती जाएगी, धीरे धीरे बेटर होती जाएगी, धीरे धीरे आयरन की टेक्नोलॉजी बेटर होते 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 एक वक्त आएगा जब हम प्रोड्यूस करने लगेंगे लो कार्बन स्टील प्लस ये जो वुडन प्लॉशेयर की बात कर रहे हैं हम, जो है आयरन के प्लॉशेयर की बात करने लग जाएंगे, है ना। तो कहानी बदलने में टाइम लगेगा। इट इज नॉट लाइक कि एकदम रैंडम सी अभी से एकदम रातों रात जो है सब कुछ दुनिया बदल जाएगी, है ना। तो हाँ, तो बदलाव हो रहा है, बट लेटर वैदिक एरा कैन मोर और लेस बी कॉल्ड एज कि दिस इज ट्रांजिशन इनटू द नेक्स्ट फेज विच इज कॉल्ड एज महाजनपदास। तो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, राइट, है ना। सोसाइटी में पैसा वैसा सब आ जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। अभी क्या है कि अभी एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस पे ही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहां पे अभी भी नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट वी रियलाइज
ये जो चीफ है, राइट है ना, ये जो चीफ है, अब यहां पे चीफ की हालत देखते हैं। चीफ अभी भी जो है राजा नहीं कहलाएगा ऑफ कोर्स चीफ, बट हमने समझा कि एक तो चीफ अब टेरिटोरियल हो चुका है ना, कि एक एरिया का राजा कौन है, एक एरिया का राजा ये। बट क्या इस राजा को बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह मिलेगा, राइट, बहुत ज्यादा जो है ट्रिब्यूट्स मिलने लग जाएगा? वी कैन अंडरस्टैंड कि नहीं, यहां पे माइनर ट्रिब्यूट्स जो है, राइट है ना, क्योंकि सबसिस्टेंसी है अभी भी, तो देयर कैन ओनली एंड ओनली बी माइनर ट्रिब्यूट्स। माइनर ट्रिब्यूट्स वगैरह ही यहां पे हो सकता है, इससे ज्यादा हम लोग यहां पे अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट है ना। प्लस अभी भी समझो कि हाँ ठीक है, इस एरिया का राजा हो गया, बट हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहां पे रह रहे हैं वो उसके रिश्तेदार ही हैं, जानने वाले ही हैं, राइट। तो अभी भी वो क्या हमसे पैसे मांग पाएगा, राइट, हमसे टैक्सेशन नहीं मांग पाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो चीफ है ये टेरिटोरियल हो चुका है, बट इस एरा में क्या हम ये समझें कि टैक्सेशन सिस्टम क्या डेवलप हो पाएगा? अभी भी इतना पैसा नहीं है, आप अभी भी किसी से इतना पैसा नहीं मांग सकते कि जो है टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो। प्लस क्या मेटल मनी आ पाएगा? अभी भी क्या ही जरूरत है भाई मेटल मनी वगैरह की, कोई मेटल मनी, कोई सिक्का विक्का नहीं छाप रहा है ना कहानी। इनफैक्ट आप कई बार देखेंगे कि इनिशियल फेज में ये चीफ अपनी खेती खुद करेगा, राइट। जैसे अगेन आई कैन बी रॉन्ग, बट हमारे जो है एपिक्स में एक कहानी है ना, जब हम देखते हैं कि हाँ जो राजा जनक, तो राजा जनक जो है खेत जो है खेत जोत रहे थे, राइट, जब उनको सीता जी मिली थी, है ना, तो वो वहां पे खेत जोत रहे थे, यानी कि राजा खुद भी मैनुअल लेबर कर रहा है, राजा खुद भी अपना खेत जोत रहा है, राइट। आप कहेंगे सर नहीं, वो तो किसी पर्टिकुलर, ठीक है, अगेन कहानी है, मैं उसे डिबेट नहीं कर रहा। अगेन दूसरा हमने एक और सुना है कि भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं, है ना, जैसे दाऊ भैया बोलते हैं, तो बलराम को हलदर भी कहा गया। हलदर क्यों? क्योंकि वो हल रखते हैं अपने साथ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हल इज सो इंपॉर्टेंट कि जो रिच फैमिली, जो हमको लग रहा है कि हाँ राजन है और रॉयल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, इवन इन द रॉयल फैमिलीज, राइट, हम देख रहे हैं जो हमारे हिसाब से, आज के हिसाब से हम जो सोचते हैं कि हाँ रॉयल फैमिली और राजा की फैमिली है, राजा भी हल से कनेक्टेड है, राइट है ना, खुद भी वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि ना ही यहां पे टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो सकता है, ना ही यहां पे कोई मेटल मनी आ रहा है, और ना ही यहां पे कोई स्टैंडिंग आर्मी आ रही है। स्टैंडिंग आर्मी बोले तो स्टैंडिंग आर्मी मतलब हो गया कि भाई जो है एक ऐसी आर्मी जिसको आप पैसे देके खड़ा कर रहे हैं, आपने सैनिक को हायर किया हुआ है, राइट है ना। अगर ये पढ़ने में ना आ रहा हो, वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आ रहा होगा, बट दिस माइंड मैप विल इवेंचुअली हेल्प यू कि इसी को आप देख लोगे तो बात बन जाएगी। तो ये साइट बाद में डाउनलोड कर लेना, तो छोटा लिख रहा हूँ ताकि चारों बातें यहीं पे आ जाएं, राइट है ना, वरना 4 पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। तो आई वांट कि ये पहले ही आती है हमको स्टोरी, हम लोग समराइज ही कर रहे हैं, राइट है ना, कि हाँ समझ रहे हैं कि कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, तो यू ऑलरेडी नो द स्टोरी। तो ये छोटे कीवर्ड हैं, ये आपको बात याद दिला देंगे, जिस एरा का पूछा जाएगा, जैसे वैदिक पूछा था, यही कहानी सुना दो, बात खत्म हो जाएगी, राइट है ना, जो है दी एंड हो जाएगा। तो खैर तो दैट इज द रीजन मैं छोटा लिख रहा हूँ, है ना, बट एक जगह लिखते तो बड़ा भी लिख सकते थे, बट यस चलो। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि क्यों कर रहे हैं। सो नाउ तो यहां पे कोई प्रोफेशनल आर्मी एज सच नहीं होगी, हम सारे जो है किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि अब ये किसान हो चुका है, तो यहां पे पेजेंट्स की आर्मी होगी, राइट है ना, किसानों की आर्मी होगी, और हम सारे लोग जो है जो किसान हैं, राजा है, मिलिट्री जो रूलर है, वो सारे ही लोग साथ में ऑपरेट कर रहे होंगे, साथ में रूल कर रहे होंगे, राइट। इससे ज्यादा यहाँ पे कोई बहुत बदलाव नहीं आ रहा, यहाँ भी कोई महल नहीं बन जा रहे, ना ही कोई टैक्सेशन सिस्टम, ना ही कोई ऐसी आर्मी जिसमें आप अपने सारे सैनिकों को जो है हायर करके लेकर आए, उनको सैलरी वैलरी दे रहे हैं, ऐसी कोई आर्मी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। सॉरी। तो वी आर रियलाइजिंग कि देखो अगेन, और प्लस क्योंकि खाना डेवलप हो गया है, तो कुछ आर्टिजन्स का डेवलपमेंट भी होने लगेगा कि हाँ भाई कोई होगा जो क्राफ्ट में काम करने लगेगा, राइट। अब तक क्या था, अब तक सारे लोग क्या कर रहे थे, चरवाहे थे, लेकिन क्योंकि अब खेती आ गई है तो कुछ लोग फ्री हो जाएंगे, कुछ लोग आर्टिजन बन जाएंगे, कुछ लोग सामान बनाने लग जाएंगे, कोई मटका बना रहा है, तो कोई रथ बना रहा है, तो कोई जो है कॉपर का कुछ बना रहा है, राइट है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि आर्टिजन्स का भी डेवलपमेंट यहाँ पे होने लगेगा,
तो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर देयर विल बी फ्यू आर्टिजन्स एज वेल, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना है, शेयर हो जाएगा, ये लोग ले लेंगे, है ना, काम हो जाएगा। तो कुछ और काम भी हो रहा होगा खाली खेती के अलावा। प्लस हमने समझा कि हाँ चीफ है और अभी भी युद्ध होते हैं, हाँ भाई अभी भी युद्ध होते हैं, और ये जो युद्ध होता है इसमें सारे जितने सैनिक हैं, सैनिक नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, फिर से जो सारे किसान हैं, तो टेक्निकली जो आर्मी है दिस इज पेजेंट आर्मी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, राइट, पेजेंट आर्मी, ये किसानों की आर्मी है, पेजेंट्स, प्लस जो है जो भी रूलर क्लास है, जैसे लेट्स से क्षत्रिय कह लो, जो भी लोग फाइटिंग करते थे, तो इसी को पेजेंट्स को कहा गया है विस, है ना, आम जनता जो है, वैश्य जो है, राइट, है ना, विस। तो ये सारी आर्मी है, ये सारे लोग साथ में युद्ध करेंगे, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही अभी भी सारे साथ में युद्ध करेंगे। तो माइनर बदलाव ही है, यहां से यहां आप देखिए तो माइनर बदलाव है। एक बड़ा बदलाव जो है वो किस चीज में है, वो एग्रीकल्चर में आ चुका है, राइट, है ना। बट अभी भी क्या बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं? नहीं, है ना, कि हाँ डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, नो डाउट, बट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हो रहे। देयर कैन नॉट बी लाइक शार्प इनइक्वालिटीज, थोड़ा थोड़ा इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है। अच्छा, लेट्स कम टू इनइक्वालिटी। तो नाउ, तो अभी जो चीफ है, राइट, चीफ को क्या मिलने लग जाएगा? चीफ को थोड़ा थोड़ा ट्रिब्यूट मिलने लग जाएगा, किसानों से ट्रिब्यूट मिलने लगेगा। पेजेंट जो होगा कहेगा चीफ को थोड़ा सा ट्रिब्यूट दे दे, बट अभी भी क्या प्रॉपर सिस्टम है? नहीं, है ना, जितना भी जो भी एक्स्ट्रा उसको मिल सकता है वो यहां पे राजा ले रहा है, राजा के पास थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है। प्लस अभी भी जो पूजा पाठ हो रहे हैं, राइट, जो प्रीस्ट है, तो यहां पे बदलाव, एक बड़ा बदलाव यह आ गया है कि पहले हम लोग के लिए प्रेयर इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, दुआ इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, बट इस जमाने में क्या है, यहां पे सैक्रिफाइसेस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, राइट, है ना। तो लेट मी ऐड, तो चीफ जो है, चीफ आप कहिए स्पॉन्सर कर रहा है सैक्रिफाइसेस। तो जो यज्ञ है, प्रेयर, अब थोड़ा सा बैकसीट पे चला गया है और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस की तरफ अब रुझान बहुत बढ़ गया है। तो एक ऐसी पब्लिक सैक्रिफाइस हो रहा है, राइट, पब्लिक सैक्रिफाइस जिसमें जो टेरिटोरियल राजा है वो आ रहा है और फिर जो है पूजा पाठ हो रहा है, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो कुछ फेमस सैक्रिफाइसेस जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राइट, अश्वमेध यज्ञ क्या है कि राजा की आर्मी जा रही, राजा का घोड़ा जा रहा है, उसके पीछे पीछे आर्मी जा रही है, और जहां जहां घोड़ा गया वो एरिया भी अपना हो गया, वहां भी अब खेती वेती कर सकते हैं, वहां भी हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो ठीक है, उससे लड़ के जो है जमीन ले लेंगे, अगर हार गए तो कहेंगे ठीक है भाई ये जमीन तुम रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अश्वमेध यज्ञ। सिमिलरली और हमने नाम पढ़े थे राजसूय यज्ञ, वज्रपेय यज्ञ, तो ये सारे यज्ञ वगैरह जो है दीज आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट। और जब सैक्रिफाइस हो रहा है, अगेन पूजा पाठ हो रहा है, तो दक्षिणा होगी। तो फिर से जो पोजीशन ऑफ प्रीस्ट है, प्रीस्ट को क्या है, सैक्रिफाइस में जो है दक्षिणा वगैरह मिलेगी। नाउ वन मोर थिंग विच हैपेंड ओवर हियर इज, और विच इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि जो जमीन है, जमीन पे जो मालिकाना हक है, क्या वो राजा का है? अब राजा क्या है, राजा सोसाइटी में से ही कोई निकला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सारी जमीन उसकी हो गई, राइट, है ना। तो सारी जमीन ऐसा एक तरफा उसकी नहीं होगी, किसको जो जमीन देना है दे दे, जो करना है कर ले, ऐसा नहीं कर सकता वो, अभी भी सबको लेके चलना है। तो जो लैंड है, टेक्निकली लैंड अभी भी कम्युनिटी की है, राजा किसी को भी आंख बंद करके इस तरीके से दान वगैरह नहीं दे सकता, कम्युनिटी का ही हक है। यानी कि राजा की पोजीशन लेटर वैदिक एरा में भी बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही है हमको। ठीक है, पहले से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत वो रिच होता जा रहा है, इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, बट जो है शार्प इनइक्वालिटीज, अगर कोई कहे बहुत अनइक्वालिटी की, कोई महलों में रहेगा कोई झोपड़े में रहेगा, ऐसी शार्प इनइक्वालिटीज अभी भी क्रिएट नहीं हुई। या तो ऐसी कोई शार्प इनइक्वालिटीज जो है अभी भी क्रिएट होती हुई हमें नहीं दिख रही। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी भी कोई हमें शार्प इनइक्वालिटीज जो है, लेट मी जो है मेक अ कॉपी ऑफ दिस, ताकि आप इसे रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं। सो एक शॉर्टर वर्जन, तो रेड आप इसे रेफर कर पाए।
या तो कोई भी शार्प इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज समथिंग वी गॉट टू नो, राइट। तो यहां से यहां तक हमने समझा कि मेजर बदलाव, फिर से एक बार इसको समअप करें तो हमने समझा कि यहां पे ट्राइबल और पास्टोरल हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, एग्रीकल्चर की तरफ आ गए। एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं कि हाँ भाई अब कुछ लोग आर्टिजन भी बन सकते हैं, राजा के पास कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रिब्यूट आएगा, वो थोड़ा बहुत दान प्रीस्ट को भी दे सकता है। तो जो प्रीस्ट है और राजन है कंपैरेटिवली उनकी पोजीशन थोड़ी सी बेटर हो रही है, इंप्रूव हो रही है, राइट है ना। दूसरा जो है, दूसरा अभी भी सोसाइटी ऐसा नहीं कि हाँ बहुत सारी इनइक्वालिटीज आ गई, दिस इज लाइक अभी भी काफी हद तक इगैलिटेरियन मत कहो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत सोशल इनइक्वालिटी है, कोई ऊपर है कोई नीचे, इतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का फुल्का यहां पे हो चुका है। चलिए नाउ यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे जो आर्य बोला गया है, आर्य, तो आर्य टेक्निकली यहां पे 3 वर्ण है। तो लेट मी ऐड हियर ओनली, तो आर्य जो है, आर्य टेक्निकली बोला गया है कि आर्य यहां पे 3 होते हैं, 3 लोग आर्य, राइट है ना। तो समझते जरा ये क्या है ना, एक दूसरा पेज यूज करते हैं। तो ऋग्वेदिक एरा में अगर हम 1000 के पहले देखें तो वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण का मतलब होता है कलर, राइट, कलर। तो 1500 से 1000 के बीच में जब आर्यन्स बाहर से आए, तो आर्यन्स बाहर से आ रहे थे तो गोरे थे, राइट है ना। और जो यहां पे लोग रह रहे थे, ऑलरेडी जो रह रहे थे, है ना, जिन्हें कहते हैं आप दास या फिर दस्यु, तो यहां पे जो लोग पहले से रह रहे थे, देवर जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो इनिशियली वर्ण जो है 2 ही होता है, इनिशियली आप देखेंगे कि वर्ण जो है 2 ही है। एक आपका बोला गया है कि एक आपका आर्य वर्ण है, आर्य जो कि बाहर से आ रहा है, और एक आपका दास वर्ण है। 2 ही तरह के वर्ण होते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऋग्वेदिक एरा में, लेटर अर्ली वैदिक एरा में, 1000 के बाद अगर हम देखें तो 1000 के बाद जो है टिल 500 हम देखें कि वर्ण जो है, वर्ण में 3 लोगों को बोला गया है कि 3 लोग वर्ण का पार्ट है, विच इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो शूद्र है इससे बाहर रखा गया है, राइट। कई जगह बुक्स में देखेंगे कि हाँ इसको भी चौथे में इंक्लूड किया, विच इज फाइन, राइट। कोई कहे कि हाँ ये 4 है और ये चारों वर्ण का पार्ट है, ऐसा भी करके माना गया है। बट क्या है कि हाँ अभी आगे समझेंगे कि इसके हिसाब से थोड़ा कहानी बदल जाती है ना, कि हाँ यहाँ पे जो वर्ण का ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से कहानी थोड़ा सा चेंज होगी। तो चारों वर्ण में 4 लोग होते हैं, ऐसा भी ठीक है कहना, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ जो है इन जनरल वर्ण में अगर आप आर्य को माने, या आप ऐसा कह लीजिए कि वर्ण में आर्य जो है ना, लेट मी रीफ्रेज, वर्ण जो है, वर्ण में तो आप कह सकते हैं कि 4 लोग हैं, बट जो आर्य हैं, आर्य ऊपर के जो 3 हैं उनको आर्य कहा गया है, और शूद्र जो है वो नॉन आर्य है, विच कैन ऑल्सो बी लुक्ड एट कि हाँ जो ऊपर के 3 हैं दीज आर सिटीजन्स, और उसके नीचे जो हैं दीज आर नॉन सिटीजन्स, एंड अकॉर्डिंगली उनके प्रिविलेजेस होंगे, अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंगली उनका सिस्टम होगा। यहाँ पे ये डेवलपमेंट, अब जो ये जो 4 वर्ण में सेपरेट डेवलपमेंट हमको दिखाई देगा, इसका इंपैक्ट जो हमें दिखाई देगा, ये थोड़ा सा 500 BC तक आते आते हमको दिखाई देने लग जाएगा, है ना। इसका इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा यहाँ पे, बट शुरू यहीं पे हो चुका है कि 3 आर्य हैं, टोटल 4 वर्ण है, लेकिन 3 आर्य है, राइट है ना। कि तो जो है अगेन इसको वर्ण आप ऐसे ही कर लो कि वर्ण जो है टोटल 3 मत लिखो, वर्ण 4 ही लिखो, लेट्स अवॉइड कंफ्यूजन। तो वर्ण जो है, वर्ण 4 है, बट जिनमें से 3 को कहा गया है कि 3 आर्यन है, और बाकी ये कहा गया है कि 1 इज नॉन आर्यन। अब ये जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एंड दिस विल गो बियॉन्ड 500। तो आइए चलते हैं एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या सीखा, राइट है ना, जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई। तो नाउ तो एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ द अपर ऑर्डर, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसी कहानी को एक बार साइड पे देखते हैं, एक बार थोड़ा टेक्स्ट में देखते हैं कि हाँ ये कैसी कहानी थी। तो हमने समझा कि वैदिक पीपल जो है वो अफगानिस्तान से आगे की तरफ बढ़ गए, वेस्टर्न यूपी की साइड बढ़ गए, एंड नाउ देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल चीफडम, राइट है ना, कि कोई पर्टिकुलर टेरिटरी है, कुरु है जो वहां पर रह रही है, प्लस
जो है नाउ हमने समझा कि हाँ दो पोजीशंस हैं, एक जो नोबल्स या फिर वॉरियर्स है, एक जो राजा से कनेक्टेड लोग हैं और एक जो प्रीस्ट। ये पोजीशन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी। लेकिन अभी भी क्या कुछ कहानी और आगे बढ़ गई है? क्या टाउन्स डेवलप होने लगेंगे? नहीं। क्या ट्रेड होने लगेगा बहुत ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि ना ही कोई ऐसा मेटल मनी का कॉन्सेप्ट है, ना ही मेटल मनी दिखेगा, ना ही कोई टैक्सेशन सिस्टम दिखेगा और ना ही कोई प्रोफेशनल आर्मी दिखेगी, क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं। ये सब करने के लिए सिस्टम में बहुत पैसा होना चाहिए, राइट। इकोनॉमी आपकी जो है इनफ ग्रो कर जाए तभी ये सब हो सकता है, राइट। तो ना ही जब टैक्सेशन सिस्टम है तो टैक्स कलेक्टर वगैरह भी क्या ही करोगे, तो कोई टैक्स कलेक्टर भी नहीं होगा, है ना, पॉसिबल भी नहीं था। सोसाइटी में नहीं भी समझा। जो भी मिलिट्री है ना, ये ट्राइबल मिलिट्री जो है ये डिपेंडेंट है पैस्टोरल सोसाइटी के ऊपर, कि जो भी किसान है वही साथ में युद्ध भी करेंगे, राइट, है ना। कि हाँ जो है जो आपकी जो पेजेंट मिलिशिया है, जो किसान है, वही आपके साथ क्या कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं। और इस पूरी फोर्स को कहा जा रहा है बल। तो जो मिलिट्री फोर्स है उसे बल कहा जा रहा है। इसमें सारे ही लोग हैं, राइट, है ना, कि क्षत्रिय भी है और आम जनता भी है, वैश्य भी है, विष भी है। तो विष और क्षत्रिय दोनों ही यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कि अगर कभी कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो सारे ही लोग घोड़े के पीछे। अब नाउ जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जनरली इस आर्मी में कैप्टन की तरह होगा, मेजर की तरह होगा, राइट हेड की तरह होगा, कि हाँ उनकी थोड़ी हायर पोजीशन है। उनको दिया जाएगा कि भाई तुम मिलिट्री कैप्टन हो तो हाँ तीर वीर लेके चलो, शील्ड लेके चलो। बाकी लोग जो होंगे आम जनता को ऐसे भाला दे देंगे, है ना, कि हाँ आम जनता है, बाकी जनता है, तो बाकी जनता पीछे चलेगी भाला लेके। प्लस जो है इनफैक्ट जो राजा ये सारे लोग, क्योंकि ऐसा कोई भेदभाव है नहीं, सारे साथ में ही है, तो सारे सेम जो है थाली से खाना खा रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई बहुत सोशल इनइक्वालिटी डेवलप नहीं हुई। प्लस हमने बात करा कि एग्रीकल्चर जो है वुडन प्लॉशेयर वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, राइट। कैटल की किलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं, कोई टैक्स नहीं। अगर किंग को कोई पेमेंट है भी, राइट, है ना, तो इट इज मोर लाइक कि वॉलंटरी, अपनी खुशी से कोई कुछ देना चाहे, ट्रिब्यूट कुछ पे करना चाहे तो पे कर सकता है, राइट, है ना। तो पेमेंट मेड टू द किंग वैसा ही है जैसे आप किसी को दान दक्षिणा देते हैं, बिल्कुल वैसा ही। बहुत ऐसा कुछ जो है, जैसे दान दक्षिणा भी पंडित जी कहते थोड़े कि हाँ हमको इतना पैसा चाहिए, ऐसा कुछ है ना, आप अपनी खुशी से देते हैं कि हाँ जो है पंडित जी आपने पूजा करी है, आपको मेरी तरफ से ये दक्षिणा, अपनी खुशी से। तो वैसे ही राजा को भी अपनी खुशी से आप कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो दिस वॉज दी ऋग्वेदिक एरा, सॉरी लेटर वैदिक एरा। तो हमने देखा लेटर वैदिक एरा, एक हमने ऋग्वेदिक एरा की बात करी जिसमें हम लोग हुआ करते थे ट्राइबल और पैस्टोरल, एंड देन हमने बात करी लेटर वैदिक एरा की। अगले 500 साल की कहानी हमने देखी लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एरा में हमने समझा कि हम एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने से थोड़ा सा सिस्टम में इंप्रूवमेंट आ चुका है, राइट। पेस्टोरल से हम लोग थोड़ा दूर निकल आए हैं, बट फिर भी जमीन आसमान नहीं बदल गया है ना, कि हाँ जो अभी ऐसा समझिए कि बहुत डिफरेंस आ चुका है, बहुत डिफरेंस नहीं आ चुका है। बट सोसाइटी में हमने समझा कि नाउ देयर इज ओरिजिन ऑफ अपर ऑर्डर्स, है ना। हमने समझा कि हाँ वर्ण सिस्टम में जो 4 वर्ण हैं उसे हमने समझा कि हाँ कोई जो है आपका ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, जिसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण विल बी मोर लाइक प्रीस्ट। ब्राह्मण जो है दे विल बी मोर लाइक प्रीस्ट। जो आपके क्षत्रिय हैं वो राजन है, राजन के साथ साथ जो वॉरियर्स हैं उनके साथ साथ कोई और सिपा सलार है, वो लोग हैं। प्लस उसके नीचे वी है, वी बेसिकली वैश्य है, जो बाकी का मेनली खेती जो कर रहा है पेजेंट वो है। और चौथा सिस्टम जो है वो है शूद्र, जिसमें पहले 3 को ही क्या माना गया है, पहले 3 को ही आर्य माना गया है। अभी शूद्र वाली कहानी मैंने आपको जो है कि कैसे हुआ क्या हुआ ये हमने पीछे भी बहुत पढ़ा हुआ है, राइट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पीछे की वीडियोस देखे होंगे, राइट, है ना, उसी को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो खैर तो हमने ये बात करी, कहानी और आगे बढ़ाते और आगे चलते हैं कि हाँ इसके बाद क्या हुआ। तो आफ्टर क्लोज टू 500 यू कैन से तो 500 बीसी तक आते आते दिस इज द एरा ऑफ बुद्धा। तो ये जो ट्रांजिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, एग्रीकल्चर भी बढ़िया हो चुका है, राइट, है ना। इनफैक्ट थोड़ा और पीछे आओ,
आयरन टेक्नोलॉजी है ना, पहली बात। चलो इसको एक दूसरे पेज पे कर लेते हैं। तो हम बात करें कि 500 बीसी तक आते आते 500 बीसी तक आते आते पहली बात जो आयरन है, आयरन में आपने फिगर आउट कर दिया है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील यानी कि अब बढ़िया वेपन क्रिएट हो रहा है, राइट, बहुत बढ़िया वेपन क्रिएट हो रहा है। तो टेक्निकली अब क्या है कि जो आपके टूल्स बनेंगे, वेपन्स बनेंगे, अब उनकी कहानी कुछ जो है और बढ़िया होगी। अब जो यहां से आप टूल क्रिएट करेंगे, हल क्रिएट करेंगे, या यहां से जो तलवारें बनेंगी, वेपन्स बनेंगे, नाउ दीज आर मच मोर स्ट्रॉन्ग, राइट। सो दिस इज लो कार्बन स्टील, और इससे आपके टूल और वेपन बढ़िया बन रहे हैं। अब अगर टूल बढ़िया बन रहा है तो आपकी कुल्हाड़ी बहुत अच्छी बन रही है, कुल्हाड़ी बहुत अच्छी बन रही है तो जो आपका जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट क्लियर होने लगेंगे, फॉरेस्ट क्लियर होने लगेंगे तो और लैंड मिलेगी, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी हो रहा है, एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हो जाएगा। एग्री, तो दूसरा पॉइंट ये है कि हां इससे एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हो रहा है। तो 500 बीसी तक आते आते, बुद्धा के एरा तक आते आते वी आर ऑब्जर्विंग कि हाँ भाई अब क्या है, अब आपका एग्रीकल्चर भी डेवलप हो गया है और आपके पास आयरन भी। तो आयरन और ये एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन, राइट, गजब का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दिस तो टेक्निकली इसको बोलते हैं, वन थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ इज 500 बीसी तक इज आयरनाइजेशन। आयरनाइजेशन कि हाँ आयरन जो है टेक ओवर कर गया है, आयरन इंपॉर्टेंट हो चुका है, हर चीज में जो है इंपॉर्टेंस उसकी दिख रही है, एग्रीकल्चर हर चीज में उसकी इंपॉर्टेंस हमको दिख रही है। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग इज क्या, तो एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर जब बढ़ा, तो एग्रीकल्चर जब बढ़ा तो इससे क्रिएट होने लगा, जब एग्रीकल्चर में इंक्रीज हुआ तो टेक्निकली नाउ वी हैव एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस, जब एग्रीकल्चरल सरप्लस है यानी कि किसान जो है वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग कुछ और कर सकते हैं, है ना, कि हाँ मे बी 40% या 70% ऑफ द सोसाइटी खेती कर रही है और वो इतना खाना प्रोड्यूस कर रही है कि बाकी 30% भी खाए। तो बाकी 30% भी अगर खाएंगे तो दैट शोज कि हाँ जो आपके आर्टिजन्स हैं अब वो कुछ और काम कर सकते हैं, है ना, मतलब बहुत सारे लोग आर्टिजन बन सकते हैं, बहुत सारे लोग जो सामान बनेगा उसे बेच सकते हैं, राइट, मर्चेंट बन सकते हैं, बहुत सारे लोग उसको कहीं और जाके बेच सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं। कहने का मतलब कि नाउ देयर इज राइज ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, बाकी का प्रोफेशन, अदर प्रोफेशंस एग्रीकल्चर के अलावा, कि हाँ कोई कुम्हार बन रहा है, कोई लोहे का कुछ बना रहा है, कोई बढ़िया तीर कमान बना रहा है, राइट, कोई जो है कारपेंट्री अच्छी कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, डेवलप होने लगेंगी। एंड जब सामान अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो उसे बेचा जाएगा, जब उसे बेचा जा रहा होगा तो खाली वहीं नहीं कहीं और जाके बेचा जाएगा, कोई वहां से भी खरीदने आएगा, तो टेक्निकली ट्रेड भी होने लगेगा। अब जब ट्रेड होने लगेगा, तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स क्रिएट होंगे जहां पे मार्केट होगी, राइट, तो दिस विल लीड टू मार्केट, और जहां पे मार्केट बनती है वहीं पे आपको पता है शहर बन जाता है, तो दिस विल लीड टू व्हाट, दिस लीड्स टू मार्केट, ट्रेडिंग सेंटर, एंड जहां मार्केट बनी वही क्या है, अर्बनाइजेशन। So now we have urbanization coming in, it is the another concept. तो शहरीकरण स्टार्ट हो गया बिकॉज की सिचुएशन अब पूरी तरह से कंड्यूसिव है इस काम के लिए कि अर्बनाइजेशन हो सकता है, सिस्टम इतना बढ़िया ग्रो कर गया है, सोसाइटी इतना अच्छा ग्रो कर रही है कि हाँ भाई ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, आपके पास वेपन और टूल्स भी अच्छे हैं, एग्रीकल्चर ही बढ़िया कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी हो रहा है, एंड नाउ देयर आर अदर पीपल हु आर डेवलपिंग सम अदर प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, तो जहां बेचे जा रहे हैं वो पूरा शहर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि काशी, बनारस, राइट। और जब इस तरह का ऐसा पावर सेंटर काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है, कोई ऐसी जगह जहां पे खूब पैसा है, तो वहां पे जो राजा होगा उसके पास भी खूब पैसा होगा, और राजा जब होगा तो अब जो पोजीशन ऑफ चीफ है, पोजीशन ऑफ किंग है, यू कैन अंडरस्टैंड, ये पोजीशन ऑफ किंग भी काफी इंप्रूव हो जाएगी। अब ये चीफ जो है खतरनाक चीफ बन चुका है, अब ये चीफ पावरफुल चीफ बनेगा, राइट। सो नाउ इफ वी सी अगेन, let me show you the map.
तो नाउ इफ यू सी, तो अब क्या होंगे, ऐसे कुछ कुछ पावर सेंटर क्रिएट होंगे जहां पे बढ़िया मार्केट है, जहां पे बढ़िया पैसा है। जैसे कि वन सेंटर इज मगध, बनारस इंपॉर्टेंट सेंटर है तो काशी, राइट। सिमिलरली अयोध्या श्रावस्ती इंपॉर्टेंट है तो कोशाला, राइट, है ना। इधर एक स्ट्रॉन्ग किंगडम क्रिएट हो रही है अवंती, तो क्या हो रहा है, महाजनपदास का राइज हो रहा है। तो नाउ देयर आर स्मॉल स्मॉल किंगडम, जो कि हम एटलीस्ट 16 जानते हैं। एक बुक है अंगुत्तारा निकाया, और उस किताब ने हमको बताया कि ऐसे कुछ 16 महाजनपदा एग्जिस्ट करते थे, बुद्धिस्ट बुक है, राइट, है ना, कि कुरु एक जनपदा हो गया, पंचाल एक महाजनपदा हो गया। तो नाउ व्हाट वी हैव टेरिटोरियल किंगडम्स, राइट, एम्पायर्स, एम्पायर मत कहो बट किंगडम कहो। तो अभी हम टेरिटोरियल चीफडम की बात कर रहे थे, बट नाउ यू कैन से नाउ वी हैव प्रॉपर किंगडम्स, तो वी हैव टेरिटोरियल किंगडम्स। या टेरिटोरियल किंगडम्स। और अगर किंगडम है तो मतलब कि अब जो है एग्जिस्ट करती है क्या, अब एग्जिस्ट करती है सरकार, गवर्नमेंट। मतलब कि अब यहां पे कोई राजा होगा, राइट, है ना, उसकी अपनी कोई ब्यूरोक्रेसी, मंत्रीगण वगैरह होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, इस तरह से पूरी ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि सिस्टम में एग्रीकल्चरल सरप्लस है, तो क्या ये जो खेती हो रही है, क्या उससे अब जो है हम कह सकते हैं कि हाँ टैक्सेशन होगा, अब टैक्सेशन हो सकता है। नाउ देयर विल बी क्लियर टैक्सेशन सिस्टम। अब टैक्सेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली मींस कि कोई ऑफिसर होंगे जो टैक्स कलेक्टर बनेंगे, कुछ होंगे जो कोषाध्यक्ष बनेंगे कि हाँ जो है जो भी पैसा वैसा इकट्ठा हुआ उसका ध्यान रख रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे होंगी। नाउ विद अर्बनाइजेशन अगेन जो है कुछ बातें और भी आ जाती हैं, जैसे कि राइटिंग आ जाएगी, तो उससे अकाउंटिंग वगैरह और आसान हो जाएगी, राइट। जैसे कि मेटल मनी आ जाएगा, पंच मार्क्ड कॉइन से शुरुआत होगा, पंच मार्क्ड कॉइन, और फिर और कॉइन आगे आते रहेंगे, है ना। पंच मार्क्ड कॉइन से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे आगे पोर्ट्रेट कॉइन्स एटसेट्रा, डाई कॉइन्स वगैरह बनने लगेंगे, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि हाँ राइटिंग आ चुकी है, पंच मार्क्ड कॉइन आ चुका है, तो प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। जब टैक्सेशन सिस्टम आ गया है तो क्या ये राजा कहेगा कि मैं अब महल में रहूंगा, अब वो पैलेसेस में रहेगा। अब वो कहेगा कि हाँ मैं स्टैंडिंग आर्मी हायर करूंगा, अब वो स्टैंडिंग आर्मी हायर करेगा, राइट, है ना। कि अब उसके पास क्या है, स्टैंडिंग आर्मी भी है, टैक्सेशन सिस्टम भी है, मेटल मनी भी है। पहले मेटल मनी हो सकता है बिजनेसमैन निकाले, फिर सरकार कहेगी हम ही छापेंगे मेटल मनी, तो मनी छपने लग जाएगा। तो वन थिंग वी आर रियलाइजिंग इन महाजनपदास एंड, और ये कहानी हम जो बात कर रहे हैं, ये कहानी हम चला रहे हैं इज अगली जो हम कहानी की बात कर रहे हैं, अगला जो हमारा ब्लॉक है, दिस विल गो टिल 300 CE। 300 CE यानी ये कहानी अगले 800 साल की कहानी की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा अगला ब्लॉक 800 साल तक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हाँ इनिशियली जो जोन है वो महाजनपदास का है। महाजनपदास के बाद 300 से 200 we have 200 BCE we have Mauryaans, और उसके बाद we have मर्केंटाइल एरा, मर्केंटाइल एज, मॉर्यंस और मर्केंटाइल एज, राइट। तो महाजनपदास ये इनिशियल फेज जो है, दिस इज महाजनपदास, यहां से हटा दे। तो महाजनपदास, देन मॉर्यंस एंड देन मर्केंटाइल एज। तो जो अगला 800 साल है हम उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो कहानी बनी वो बनती ही जा रही, हम सर्वाइव करते ही रह रहे हैं, बहुत बढ़िया राज्य किंगडम्स क्रिएट हो रहे हैं, बड़े बड़े किंगडम्स क्रिएट होंगे। तो क्यों क्रिएट हो पाएंगे, क्योंकि नाउ वी हैव प्रॉपर गवर्नमेंट, प्रॉपर किंग्स, राइट, है ना। तो कहानी महाजनपदास में अगर हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि ऐसे कुछ 16 किंग रहे होंगे, ऐसे 16 महाजनपदास तो 16 किंग, तो वहां से कहानी शुरू हो रही है। टैक्सेशन सिस्टम वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है, स्टैंडिंग आर्मी एग्जिस्ट कर रही है। तो नाउ तो दिस इज द एरा ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द एरा ऑफ, नाउ वी हैव प्रॉपर गवर्नमेंट। तो पहली बात, एग्रीकल्चर से हम लोग आ चुके हैं अर्बनाइजेशन में, अर्बन आ चुका है, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, आयरनाइजेशन हो रहा है, और अभी एक चीज और लिखनी है बट थोड़ी देर में लिखेंगे, आयरनाइजेशन हो रहा है। और प्लस हम समझ रहे हैं कि हाँ ये एरा है गवर्नमेंट का,
सरकारें बन रही हैं, किंगडम्स क्रिएट हो रही हैं. So now there are governments being created. Now अगेन कमिंग बैक टू द सोसाइटी, कि सोसाइटी की बात करें कि यहां पे क्या हो रहा है, तो एक और जो चीज यहां पे हो रही है विच इज आरएनाइजेशन. आरएनाइजेशन कि जो आर्यंस आए थे, जो ब्राह्मणिकल कल्चर था, अब वो ब्राह्मणिकल कल्चर भी एक्सपैंड हो रहा है. यस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ब्राह्मणिकल कल्चर. सो इसके पहले हमने बात करी थी, लेट मी गेट बैक दैट साइड एज वेल. तो हम बात कर रहे थे कि हाँ यहां तक जो आर्यंस की हम बात कर रहे थे कि हाँ जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम क्या है, वर्ण सिस्टम यहां तक आते आते डेवलप हो चुका है. 4 वर्ण है, जिसमें से 3 वर्ण को क्या कहा जा रहा है कि दीज आर सिटीजन, दीज आर नॉन सिटीजन. अब यहां पे अगर हम समझें कि ये जो वर्ण सिस्टम है, राइट, दिस वर्ण सिस्टम जिसमें आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इस कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं. नाउ ब्राह्मण्स जो हैं, अगर हम समझें तो यहां पे एक हम हायरार्की की बात कर रहे हैं, विच हायरार्की इज अबाउट रिचुअल प्योरिटी, कि कौन पूजा पाठ कर सकता है, कौन पूजा पाठ नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले ऊपर के जो 3 माने गए हैं, ऊपर के 3 को कहा गया है कि दे आर रिचुअली प्योर. जैसे जैसे ऊपर जाओगे ज्यादा प्योर है, ब्राह्मण ज्यादा प्योर है, क्षत्रिय फिर वैश्य, रिचुअली प्योर. क्या वो वेदों की पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, वो वैदिक स्टडी भी कर सकते हैं, राइट. प्लस क्या एक जो है, एक जनेऊ देखा होगा आपने, धागा धारण करते हैं, राइट, है ना. तो जनेऊ, तो क्या जनेऊ पॉसिबल है? उसको बोलते हैं इन्वेस्टिचर. उनका जनेऊ भी हो सकता है, राइट, है ना. तो मतलब कि हाँ, अगर वो पूजा पाठ घर में कराना चाहें, सैक्रिफाइसेस कुछ कराना चाहें, यज्ञ कुछ करना चाहें, तो क्या ये यज्ञ होना संभव है? हाँ, ये यज्ञ होना संभव है. तो ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ये जो है यज्ञ यहां पे संभव है, कर सकते हैं. लेकिन जो शूद्र है प्लस वुमेन, दोनों ही को ये दोनों चीजें अलाउड नहीं है. ना ही वो वैदिक स्टडी कर सकती हैं और ना ही जो है जनेऊ धारण कर सकती हैं. इन्वेस्टिचर भी नहीं हो सकता है और वैदिक स्टडीज भी नहीं हो सकता. तो अब क्या है, सोसाइटी में थोड़ा सा हायरार्की सी क्रिएट हो रही है. अब इसमें भी हर किसी का एक फंक्शन है. जैसे कि अगर समझो तो जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स आर समबडी हु डू नॉट डू मैनुअल वर्क. इनफैक्ट आप जितना कम मैनुअल वर्क करेंगे, आप उतना दूर होंगे, जो है जितना कम मैनुअल वर्क करेंगे उतना ज्यादा आप रिचुअली प्योर माने जाएंगे. तो दे आर मोस्टली इनटू वैदिक स्टडीज, प्रीस्टली जो भी जो है वर्क होता है, सैक्रिफाइसेस एंड ऑल, राइट. दे आर मोस्टली इनटू इट एंड दे बेसिकली अर्न बाय जो भी उनको गिफ्ट मिलते हैं, राइट, है ना. तो जो सैक्रिफिशियल गिफ्ट है, दान दक्षिणा है, उसके ऊपर वो लोग जो है सस्टेन करते हैं. तो मोस्टली द डिपेंडेंसी इज ऑन योर सैक्रिफिशियल गिफ्ट्स, दान दक्षिणा, ऑल दीज थिंग्स. सिमिलरली जो क्षत्रिय की पोजीशन है, क्षत्रिय इज समबडी जो किंग है, या फिर वॉरियर है, या फिर राजा से रिलेटेड नोबल्स हैं, सिपाहसालार है राजा के. दे आर नेक्स्ट इन लाइन. तो उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है गवर्नेंस, है ना, राज्य चलाना उनका काम है, युद्ध करना उनका काम है, राइट, ना. तो ये सारी जो चीजें हैं, गवर्नेंस रिलेटेड जो सारा वर्क है, दे हैव टू डू गवर्नेंस. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैश्य? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि वैश्य का पर्पस क्या है. वैश्य जो है, वैश्य इज समबडी हु इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. बोले तो एग्रीकल्चर, ट्रेड, मर्चेंट, आर्टिजन, यानी कि इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो टेक्निकली कौन है? आम जनता, वैश्य, है ना. वैश्य जो है वो पूरी तरह से इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इन सब लोगों को वन वे और द अदर दे हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट.
अगेन टू अंडरस्टैंड यू नो कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमी, रेवेन्यू जनरेशन में उनका कामयाब जो है, प्रोडक्शन में उनका जो है पर्पस नहीं है, दे आर आइदर वरीड अबाउट गवर्नेंस और सिक्योरिटी, वो सर्वाइव कर रहे हैं ओवर टैक्स मनी, प्लस जो राजा है वही क्या है, वही दान दक्षिणा भी दे रहा है, तो जो ब्राह्मण से वो भी डिपेंडेंट है किस पे, टैक्सेस पे, राइट, यहीं से पैसा आ रहा है। तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द होल इकोनॉमी इज टेक्निकली टैक्सेस, राइट। और इसीलिए जो ऊपर के 3 लोग हैं इन्हीं को कहा गया है कि हाँ दे आर द सिटीजन्स, वही सिटीजन्स हैं। या जो शूद्र है, शूद्र पर्पस जो शूद्र का है दैट इज कि हाँ दे हैव टू सर्व द अपर वर्णस। तो अब तक जो हम कह रहे थे कि हाँ सोशल इनइक्वालिटी उतना डेवलप नहीं हुई है, यहां पे आके एक सोशल इनइक्वालिटी डेवलप होती है हमको प्रॉपर सोसाइटी में दिख रही है कि हाँ देयर इज प्रॉपर सोशल इनइक्वालिटी की कोई राजा है और कोई शूद्र है, राइट। उसका पर्पस सबको खाली जो है सर्विस देना है, वो सिटीजन भी नहीं है, उसको जो है रिचुअली प्योर भी नहीं माना जा रहा, वो पूजा पाठ भी नहीं करवा सकता, पूजा पाठ में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। तो टेक्निकली जो है हम समझ रहे हैं कि नाउ देयर इज प्रॉपर सोशल हायरार्की वन थिंग and there is social inequality, so this is the era of social inequality as well। तो गवर्नेंस आ रहा है और ये जो प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, राइट है ना, दिस इज व्हाट कि जो आर्यन कल्चर है, आर्यन कल्चर जो है, आर्यन आइडियाज हर जगह अब परकोलेट हो रहे हैं। दिस इज हैपनिंग नॉट ओनली इन दी जो है गैंजेटिक बेल्ट, बट दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन दी अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज। तो धीरे धीरे ये कल्चर हर जगह स्प्रेड होने लगेगा एंड दैट इज द रीजन वी से कि हाँ भाई यहां तीसरा पॉइंट अगर आप लिखिए, दिस इज द एरा ऑफ आर्यनाइजेशन। जो आर्यन कल्चर है, ब्राह्मणिकल कल्चर है, आर्यन कल्चर हर जगह स्प्रेड हो रहा है, ये थॉट प्रोसेस हर जगह डेवलप हो रहा है। या नाउ इसमें एक और बात इसमें ऐड करते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस जो है, कमिंग बैक टू दिस पार्ट, तो ये तो हमने समझा कि हाँ ये क्या हो रहा है। नाउ वन मोर थिंग विच विल हैपन ओवर हियर इज कि अब कुछ लोग होंगे जो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, तो दे विल हैव लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, कि somebody हैज लार्ज लैंड, बड़ा सा लैंड, एंड इस बड़े से लैंड में क्योंकि अब तो वो पैसे वाला है, तो अब उसको क्या चाहिए, अब उसको चाहिए वर्कर्स, लेबर्स चाहिए। अब ये लेबर्स या तो वो स्लेव को यूज कर सकता है या फिर जो है शूद्रास को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो या तो शूद्र यहां पे वर्क करेंगे या फिर लेबर्स यहां पे वर्क करेंगे। एंड यहां से हम समझेंगे कि नाउ देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेज अर्नर्स। अब तक ऐसा किसी को हम काम करने का सैलरी नहीं देते थे, बट नाउ इफ यू सी कि वेज अर्नर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, लोग सैलरी इस तरीके से कमाएंगे कि लेबर करके कुछ पैसा मिले। यहां भी और स्टैंडिंग आर्मी में भी अगर हम लोग आर्मी में हायर हो गए तो वहां भी हम लोग को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो अब सैलरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेज अर्निंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इकोनॉमी डिमांड कर रही है कि हाँ भाई अगर आप किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड हो रहा है मनी का, है ना, कि मेटल मनी। एंड दैट इज द रीजन कि वी हैव सो मच मेटल मनी। पंच मार्क्ड कॉइन से शुरुआत होगा और फिर और भी कॉइन छपता रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम गॉट क्रिएटेड। एंड ये जो हर वर्ण की ड्यूटी है, टेक्निकली यही क्या है, यही इसी को कहा गया है कि दिस इज ऑल्सो सोसाइटी के हिसाब से धर्म। दिस इज धर्म कि हाँ ये सोशल ऑर्डर तभी सर्वाइव कर सकता है, ये सोसाइटी तभी सर्वाइव कर सकती है जब चारों लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते रहे, राइट है ना। ये चारों लोग, अगर राजा अपना गवर्नेंस करता रहे, सोसाइटी चलाता रहे, जो है वॉर करता रहे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, एक्सपेंशन प्रोवाइड करे, वो एक बात, राइट। दूसरा ब्राह्मण जो है वो सैक्रिफिशियल जो वर्क है, जो प्रीस्टली वर्क है वो करते रहे, मैनुअल वर्क ना करें। देन एंड थर्ड वैश्य पूरी तरह से प्रोडक्शन करते रहें और जो है टैक्सेस वगैरह पे करते रहें। देन दिस इज हाउ दिस सोसाइटी कैन सर्वाइव। तो दिस इज व्हाट, दिस इज धर्म। और इसीलिए हर राजा का, किंग का पर्पस क्या है, किंग का एक पर्पस ये भी है कि वो धर्म की रक्षा करे,
राइट है ना, कि धर्म की रक्षा की जो सोशल ऑर्डर है इसको वो मेंटेन करे, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी वर्ण के हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी यहां पे करता रहे। और देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हर किसी का वर्ण है तो हर किसी की वर्ण के हिसाब से जो है क्या होगी, प्रिविलेजेस होगा, है ना। हमने बात करी कि सोशल इनइक्वालिटी, तो हर किसी के अपने हिसाब से प्रिविलेजेस है। अगर कोई ब्राह्मण है ज्यादा प्रिविलेज है, वैश्य है फिर शूद्र है, देन हर किसी की उसी हिसाब से रिचुअल प्योरिटी है। तो प्रिविलेज है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक स्टेटस लिख सकते हो, वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक स्टेटस। या तो किंग क्या है, किंग इज द अपहोल्डर ऑफ द धर्म। तो धर्म इज टेक्निकली सोशल ऑर्डर, लिख लो भाई, भूलना नहीं, सोशल ऑर्डर। और राजा का काम है अपहोल्डर, ही इज द अपहोल्डर ऑफ द सोशल ऑर्डर, इसी को मेंटेन करे तो सब सही है, और ये फिर चलता रहेगा। राइट चलिए, तो नाउ so because of this we can add one more thing, we can definitely add one thing over here is we have, या सीधे यहां पे बना लो वर्ण डिवाइडेड सोशल ऑर्डर, वर्ण डिवाइडेड सोशल ऑर्डर। तो यहां पे आप ड्रॉ कर सकते हैं वही अपना डायग्राम BKVS, और यहां पे आप रिलेटेड बातें लिख सकते हैं, है ना। अभी आपका होमवर्क है, आप लिखेंगे राइट कि हर किसी का पर्पस क्या है जो हमने यहां पे बात करी। चलिए तो खैर, तो आइए इसको थोड़ा सा जो है टेक्स्ट में भी देखते हैं। तो हम लोग बात करें कि महाजनपदा से बाहर कहानी चालू होगी और धीरे धीरे ये पावर जो है बढ़ने लगेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी नॉट इगैलिटेरियन एज सच, अब ये इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं रही, अब हम सोशल इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट है ना, कि हाँ दिस इज क्लास डिवाइडेड सोशल ऑर्डर, वर्ण डिवाइडेड सोशल ऑर्डर। राइट, अब क्या ये सोशल इनइक्वालिटी है? सोशल इनइक्वालिटी यहां पे डेफिनेटली है। राइट, बात करिए हमने धर्म वगैरह की बात करी। चलिए खैर, सो हम समझ रहे हैं कि हाँ दिस इज द क्लास डिवाइडेड सोशल ऑर्डर। सिक्स सेंचुरी BC तक हमें जो है ये डेवलपमेंट पूरी तरह से दिख जाएगा। राइट, और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जाएगी। क्यों हुआ? क्योंकि आयरन और कल्टीवेशन, आयरन और एग्रीकल्चर, ये दो कॉम्बिनेशन ही ये सब क्रिएट कर रहे हैं, है ना। एक बार समराइज करते हैं इसी को जो हमने पढ़ा। तो आयरन और एग्रीकल्चर की वजह से ऐसा हो रहा है कि नाउ इट इज ग्रोइंग, और जो गैंजेटिक प्लेन्स की जो फॉरेस्टेड एरिया थे, अब वहां पे खेती हो रही है और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है। राइट, आप आग लगा दो, आयरन की एक्स यूज करो, बढ़िया जो है आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो नाउ इट इज लाइक कि बढ़िया खेती होने लग जाएगी। और महाजनपदास की जो हम बात करते हैं, महाजनपदास में एक जो एम्पायर थी विच इज मगध एकदम से राइज कर जाएगी, और बाकी सारे जो महाजनपदास हैं उसको सबजुगेट कर लेगी। अब इसी मगधन एम्पायर में जो अगली एम्पायर हम जानते हैं मौर्यन, दिस इज दी सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। एक सेंट्रल सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। क्या? मौर्यन, तो मगधन और फिर जो है मौर्यन एम्पायर, तो इस तरीके से क्रिएट हो रही है। नाउ वी आर रियलाइजिंग कि हाँ जो है अब ये बड़े बड़े ट्रैक्स क्रिएट हो रहे होंगे, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं नाउ, एंड दे विल हैव स्लेव्स, दे विल हैव लेबर्स। राइट, तो वेज अर्नर्स का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा, प्लस हमने समझा कि अब यहाँ पे सरप्लस फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन की वजह से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब वर्ण सिस्टम सोशल ऑर्डर बिल्कुल सही तरीके से रहेगा। क्या टैक्स कलेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे? यस, टैक्स कलेक्शन होने लग जाएगा। राइट, प्लस अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग टैक्स दे भी। ऐसा भी तो मैं कह सकता हूं कि नहीं दूंगा, मैं नहीं मानता राजा को। तो देन इट इज इंपॉर्टेंट कि हर कोई टैक्स पे करे, एंड फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि जो राजा की पोजीशन है, राजा की जो पोजीशन है वो लेजिटिमेट लगे। तो लेजिटिमेसी इज वन थिंग। इसी लेजिटिमेसी के चक्कर में राजा कहेगा कि हाँ वर्ण के हिसाब से मेरा धर्म है, राजा कहेगा कि हाँ जो है मैं किसी गॉड से रिलेटेड हूं। राइट, जैसे अशोक कहते हैं कि मैं देव नाम प्रिय दासी हूं, देवताओं का प्रिय हूं। राइट, कोई कहेगा मैं सूर्यवंशी हूं, कोई कहेगा मैं चंद्रवंशी हूं, कोई कहेगा कि मैं स्वयं जो है भगवान ही हूं, है ना, देवपुत्र हूं, देवकुल हूं, ऐसे करके बातें कहेंगे। राइट, है ना। तो वर्ण जो है, वर्ण द्वारा कहेंगे कि हाँ भाई हमारा धर्म बनता है राज्य करना, और दूसरा इस तरह की बातें सोसाइटी में आ जाएंगी कि राजा जो है वो खुद पावरफुल है, एंड सिमिलरली वो हो सकता है कुछ ऐसी पब्लिक सैक्रिफाइस करे, पब्लिक सैक्रिफाइस, जिसके द्वारा वो लोगों के ऊपर अपनी पावर दिखाए।
लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करे कि अश्वमेध यज्ञ किया है मैंने, राजसूय यज्ञ किया है, वज्रपेय यज्ञ किया है, तो यज्ञ वगैरह तो वैदिक सैक्रिफाइस करके भी लेजिटिमेसी लेकर आएगा, राइट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस वर्ण सिस्टम विल एंश्योर कि हाँ ये पूरा जो सोशल ऑर्डर है ये ऑपरेट करता रहे। हमने समझा कि हाँ भाई जो ऊपर के 3 वर्ण है, राइट, है ना, ये ट्वाइस बॉर्न माने गए हैं, ट्वाइस बॉर्न की 2 बार बर्थ होती है, एक बार जब जन्म होता है और दूसरी बार जब जनेऊ होता है। तो वैदिक सैक्रिफाइस भी अलाउड है और सेक्रेड थ्रेड भी अलाउड है। बट जो शूद्र है और वुमेन है उनको ना ही जो है उनको सेक्रेड थ्रेड अलाउड है और ना ही जो है वो वैदिक स्टडीज कर सकते हैं। तो टेक्निकली ट्वाइस बॉर्न सिटीजन है और जो शूद्र है वो नॉन सिटीजन है। चलिए खैर, तो और आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यस, तो जितना कम कोई लेबर करे, राइट, जितना कम फिजिकल लेबर करेंगे उससे उतना ही प्योर माना गया है। तो वही मैं कह रहा था कि ब्राह्मण्स जो है मैनुअल लेबर से दूर रहेंगे और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको मैनुअल लेबर बढ़ता हुआ दिखाई दे। प्लस हमने समझा कि जो वैश्य है वही मेनली टैक्स पेयर्स हैं, जिसके ऊपर बाकी लोग डिपेंड करेंगे, जिसके ऊपर क्षत्रिय ब्राह्मण डिपेंड करेंगे, राइट। प्लस इनफैक्ट प्रिविलेजेस वगैरह की हम बात कर रहे थे कि हर किसी का वर्ण के हिसाब से प्रिविलेज होगा कि अगर लेट से कोई लोन भी ले रहा है तो ब्राह्मण अगर लोन लेगा तो उसे 2% देना है, क्षत्रिय लोन लेगा 3%, वैश्य लोन लेगा तो 4%, बट अगर कहीं शूद्र ने लोन ले लिया तो 5% वो जो है इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, राइट। तो ऐसे ही जो पूरी आपकी प्रिविलेजेस है सोसाइटी की वो सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। एंड देन वी विल सी राइज ऑफ अंपायर, जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न अंपायर की। यहाँ एक पैन इंडिया अंपायर हमको दिख रही है कि अशोक ने हर जगह अपने जो है खंबे गाड़ दिए, राइट, है ना, कि जो है पत्थर लगा दिए कि हाँ मैं अशोक मैं राजा, तो हर जगह अशोक का राज्य दिख रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मर्केंटाइल एरा में। मर्केंटाइल एरा इज द एरा ऑफ इन्वेजन एज वेल, कि हाँ भाई इन्वेजन हो रहे हैं, एक बड़ी कुशान अंपायर क्रिएट हो रही है, राइट। नीचे सतवाहनास रूल कर रहे हैं, इधर सुंगास वगैरह के राज्य की हमने बात करी थी। तो नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ किंगडम्स गेटिंग क्रिएटेड, बट then comes your social crisis, right? So let's come to the point of social crisis। यहाँ ये सिचुएशन जो सोशल ऑर्डर है ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा और क्रिएट होगी क्राइसिस। तो हमने समझा कि हाँ ये चलने के लिए, ये पूरा सिस्टम चलने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो धर्म है, सोशल ऑर्डर है, राइट, वो फॉलो होता रहे। तो अराउंड 300 CE, 800 साल बाद, तो 800 साल ये सिस्टम ठीक चला। इनफैक्ट आपकी इकोनॉमी भी जो है ग्रो होती रही। बट यहां पे इकोनॉमी आगे हम बात करते हैं कि 300 के बाद जो है इकोनॉमी डिक्लाइन करती है, जिसमें स्पेशली ट्रेड डिक्लाइन करता है, ट्रेड डिक्लाइन करने लगता है। जब ट्रेड डिक्लाइन करने लगेगा तो प्रेशर किस पे आने लगेगा, पूरा जो है प्रेशर आने लगेगा आपके वैश्य पे कि हाँ भाई टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो 300 टेक्निकली शुरुआत होती है गुप्ता एम्पायर की, राइट, गुप्ता एम्पायर, जो कि इनिशियली बड़ी एम्पायर हमको दिख रही है, बट ये ज्यादा सर्वाइवल नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ क्या है कि शुरू में ही हमें दिखेगा कि थोड़ा टूटने सी लगी है चीजें बिगड़ रही। तो नाउ 300 के आसपास, 200-300 के आसपास व्हाट वी फाइंड इज कि हाँ ये अब सोशल ऑर्डर नहीं वर्क कर रहा है, वी हैव सोशल क्राइसिस। मतलब वर्ल्ड सिस्टम जवाब दे गया, राइट, है ना। कि आप कहिए कि धर्म में हर कोई अपना धर्म फॉलो कर रहा है, हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो सोशल क्राइसिस, इसी को कलयुग कहा गया है ना, क्योंकि वर्ण की ड्यूटी को लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो इसीलिए वर्ण संकारा कहा गया है कि दिस इज वर्ण संकारा, वर्ण संकारा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि जिस वर्ण से जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो रहा। आइए समझते क्यों नहीं हो रहा। नाउ इकोनॉमी, जैसे कि हम कहते हैं कि इकोनॉमी में 2 पार्ट है, एक आपका एग्रीकल्चर, एक आपका ट्रेड, और पहला जो पार्ट है वो है एग्रीकल्चर। अब 300 तक आते जाते या 300-400 तक जाते जाते इकोनॉमी क्या है, ट्रेड क्या है, टेक्निकली डिक्लाइन कर रहा है। और जब ट्रेड डिक्लाइन कर रहा है तो पूरा भार किसके ऊपर आ रहा है, एग्रीकल्चर पे। जब एग्रीकल्चर पे भार आने लगेगा, राजा को उतना ही पैसा चाहिए, राजा कहेगा कि अगर ट्रेड से पैसा कम आ रहा है तो चलो एग्रीकल्चर पे टैक्स बढ़ा देते, तो टैक्स वगैरह बढ़ने लगेंगे, राइट। जब टैक्स बढ़ने लगेगा तो आपका जो ये एक्सपेक्टेशन था धर्म वाला कि हाँ जो वैश्य है या फिर शूद्र है, स्पेशली वैश्य, तो वैश्य जो है क्या यही सारा टैक्स देगा, कहेगा नहीं, राइट, हम नहीं देंगे। क्यों देंगे? तो यहां पे देयर विल बी रिवोल्ट।
राइट, देयर विल बी रिवोल्ट। नाउ व्हाट वी विल बी फाइंडिंग कि हाँ धीरे धीरे जब जो है वैश्य गरीब होने लगेगा, आपका जो ट्रेडर मर्चेंट थे पैसा नहीं रहेगा, सिस्टम में पैसा नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो वैश्य और शूद्र की दूरियां थी वो कम होने लगेंगी। जब वो कम होने लगेंगी तो देयर विल बी लॉट ऑफ मैरिजेस, लॉट ऑफ यू कैन से इंटरमिक्सिंग। तो ये जो डिस्टिंक्शन था अभी क्या होगा, ये थोड़ा सा मिटने लगेगा। एक चीज ये हो गई। और दूसरा, पीपल विल बी लाइक कि हम क्या ही टैक्स पे, इतना टैक्स हम कैसे पे करेंगे, तो देयर विल बी रिवोल्ट। और जब रिवोल्ट होगा तो राजा कहेगा, तो राजा भी कहेगा, हमारी सोसाइटी भी कहेगी कि भाई जबरदस्ती करो। तो एक मेथड है कि हाँ भाई जबरदस्ती करी जाए, कोर्सिव मेथड्स, कि हाँ जोर जबरदस्ती द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाए। बट क्योंकि राजा को जोर जबरदस्ती करने के लिए और पैसा चाहिए, बट इकॉनमी तो डिक्लाइन कर रही है, राइट, और पैसा कहां से आएगा, तो यहां पे कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे मेथड क्या था, मेथड था लैंड ग्रांट। तो ये जो मेथड ढूंढा, दिस मेथड इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ग्रांट। यही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लैंड ग्रांट। तो लैंड ग्रांट की तरफ जो है राजा मूव कर जाएगा कि व्हाट वी विल डू, वी विल गिव लैंड ग्रांट, जमीन ही किसी और को दे देंगे। तो ये जो जमीनें हैं, जमीनें या तो ब्राह्मण्स को दे दी जाएंगी या फिर ऑफिसर्स को दे दी जाएंगी, ऑफिशियल्स। यहां पे ठीक है आपको सैलरी वैलरी हम नहीं पे कर पा रहे, हमसे जमीन ले दो। और धीरे धीरे क्या होगा कि जिनको जमीन दी जा रही है ये बनेंगे क्या, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स। अब ये अपने इलाके में कहेंगे कि हाँ राजा की अब कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक और बात, जमीन देना किसी जमाने में कम्युनिटी का काम हुआ करता था। कम्युनिटी की इसमें हमें रजामंदी चाहिए होती थी। बट क्या अब हमें रजामंदी चाहिए, राजा कहेगा नहीं, किंग कहेगा कि हाँ ये पावर भी मेरी है। तो किंग ने कहा कि अब मैं कम्युनिटी की नहीं सुन रहा, है ना, क्योंकि कोर्सिव मेथड एनीवे फॉलो कर ही रहे, राइट। तो अब वो कम्युनिटी की नहीं सुन रहा, कह रहा है कि नहीं भाई अब जो है अब क्या चाहिए, अब हम इसको दान दे देंगे। अब दान देने से क्या है, वो डेलीगेट कर दे रहा है कि ना ही मुझे टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा, राइट, है ना, ये सारी, ना ही एग्रीकल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, जमींदार से पैसा मिल जाएगा कुछ कुछ। तो जो लैंडलॉर्ड है टेक्निकली ये यहाँ का छोटा सा राजा बन जाएगा अपनी जमीन का। ये यहीं पे टैक्स कलेक्शन खुद ही करेगा, राइट, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह भी खुद ही देख लेगा। तो ये छोटा सा राजा बन रहा है। वही हम देखेंगे कि 200 साल बाद 6th सेंचुरी तक जाते जाते वी विल हैव राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म की शुरुआत होने लगेगी। या प्लस एक और चीज जो लैंड ग्रांट से फर्क पड़ेगी, वो फर्क पड़ेगा कि अब बहुत सारा जो बैकवर्ड एरिया था, बैकवर्ड एरिया या फिर ट्राइबल एरिया, वहां पे एग्रीकल्चर पहुंचाना, एग्रीकल्चर एक्सपैंड करना उसका काम होगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल कैलेंडर, फॉर एग्जांपल अच्छा प्लॉ, फॉर एग्जांपल मैन्योर। कोई बैकवर्ड एरिया है वहां पे मे बी मेडिसिन, आयुर्वेदा। तो जो ब्राह्मण है, क्योंकि टैक्स ये जो दिया गया है, लैंडलॉर्ड जो है वो जनरली या तो ब्राह्मण है या फिर ऑफिशियल है, तो ये सारी चीजें इस बैकवर्ड एरिया में लेकर जाएगा। और जो ब्राह्मणिकल जो कल्चर है वो ट्राइब को भी ब्राह्मणिकल कल्चर का पार्ट बना लेगा। अगेन दिस इज आर्यनाइजेशन अगेन, एंड ट्राइब्स विल बी मोस्टली एसिमिलेटेड एज शूद्रस। ऐसा हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। या अब इससे एक और जो फर्क पड़ेगा कि हाँ जो पहले इंडिपेंडेंट किसान हुआ करते थे, जो फ्री पेजेंट्स हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट पेजेंट्स, अब वो मोर और लेस क्या बन जाएंगे, किराएदार बन जाएंगे, टेनेंट्स बन जाएंगे। ना अब इसमें सोसाइटी में एक और जो बड़ा बदलाव, राइट, है ना, इसको प्लीज जो है, अगर देखो बेस्ट होता है कि आप मेरे साथ नोट्स बनाइए, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। यहाँ खुद ही लिखो सारी चीजें, तो तुम्हारे नोट्स क्रिएट हो जाएंगे, बाद में से फॉलो कर पाओगे।
क्या है स्लाइड्स में, ठीक है, स्लाइड्स में भी आप स्लाइड्स को डायरेक्ट डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके वैसा भी कुछ कर सकते हो, बट अगर आप खुद नोट्स बना रहे हो तो ज़्यादा समझ में भी आएगा और जो है ज़्यादा आपकी कॉपी में आंसर में उतरेगा भी, है ना, कि हाँ ये ट्रेंड अगर आप समझने लग गए तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो खैर, तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि हाँ अब जो वर्ड सिस्टम दिखे हमें, है ना, तो ये सब पहले आप बना लीजिएगा, बेस्ट है। और अब जो वर्ण सिस्टम हमको दिख रहा है उस वर्ण सिस्टम को जरा ऑब्जर्व करो। जैसे हम बात करते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। नाउ वी विल रियलाइज कि जो वैश्य जो अब तक किसान हुआ करता था, पेजेंट होता था, या फिर ट्रेडर, मर्चेंट, आर्टिजन, ये सब जो हुआ करता था, विद द डिक्लाइन इन ट्रेड कहीं ना कहीं ये सब कम होने लगे हैं, और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पेजेंट्स, क्योंकि हर किसी के पास अब कुछ और करने को नहीं है तो वो खेती कर रहा है, तो नंबर ऑफ पेजेंट्स बढ़ रहा है, राइट। बट जमीनें जो है, ये जो फ्री पेजेंट हुआ करता था ये खुद कन्वर्ट हो रहा है टेनेंट में। अब क्या चाहिए, अब चाहिए आपको कि हाँ कहीं खेती करानी है, अगर कोई लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड जो है, लेट्स से ब्राह्मण जो है वो लैंडलॉर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ जनरलाइज कर लेंगे सारे ब्राह्मण लैंडलॉर्ड हो जाएंगे, बट यस राइट, है ना, कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन जैसे ही कि हाँ लैंडलॉर्ड है। अब लैंडलॉर्ड कहेगा कि हाँ भाई ऐसा है कि तुम भी मेरी जमीन पे काम करो और तुम भी मेरी जमीन पे काम करो। तो हम देखेंगे कि जो शूद्रास हैं, शूद्रास ही पहले मैनुअल लेबर के लिए ही थे खाली, या फिर जो है बाकी लोगों को सर्व करने के लिए थे, बट नाउ दे विल ऑल्सो बी इनटू एग्रीकल्चर, प्लस वैश्य भी एग्रीकल्चर में है। तो कहीं ना कहीं वैश्य और शूद्र दोनों ही क्या है, लोअर ऑर्डर में बन जाएंगे, लोअर ऑर्डर का पार्ट हो जाएंगे। तो सोसाइटी में काफी यहां पे बदलाव सा आ रहा है। दूसरी बात वुमेन की अगर हम बात करें तो जो हायर वर्णास हैं या फिर जो रिच क्लासेस हैं, रिच फैमिलीज में, उनकी जो पोजीशन है वो ज्यादा खराब होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्लास है, तो प्रॉपर्टी क्लास में जनरली उनकी पोजीशन कम खराब होगी। और लोअर क्लासेस में, लोअर ऑर्डर्स में क्योंकि हर कोई काम कर रहा है तो वो उनको भी खेतों में उतरना पड़ेगा, तो क्या है कि हाँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है, बाहर जाना पड़ रहा है घर से, तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा फ्री है, उनकी सिचुएशन ज्यादा बेटर है जो है लोअर ऑर्डर में दैन एज कंपेयर टू दी हायर ऑर्डर्स। हायर ऑर्डर्स ऐसे जनरलाइज ना करके ऐसा कहिए कि प्रॉपर्टी क्लास या फिर रिच फैमिलीज में स्टेटस ऑफ वुमेन ज्यादा खराब होगा दैन द पुअर फैमिलीज। या तो हमने बात करी सोशल क्राइसिस की, हमने बात करी कि हाँ जो है किस तरीके से ये बदलाव आ रहा है, राइट, और टेक्निक वगैरह किस तरीके से स्विच हो रही है। तो दिस इज हाउ वी विल मूव इनटू फ्यूडल सिस्टम, राइट। तो ये कुछ बातें जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। बाय 6th सेंचुरी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर इज सोशल क्राइसिस, और मैं लिख रहा हूं, कुछ बातें लिख दे रहा हूं, लैंड लॉर्ड का राइज। एक और बात यहीं पे वापस वर्ड पे आते, दूसरी जो चीज है, क्योंकि जो राजा है, राजा किंग के नीचे अब बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास अपनी जमीनें हैं, और राजा ने जमीनें बहुत सारी दे दी, तो टेक्निकली राजा डिपेंडेंट है इस लैंडलॉर्ड पे कि हाँ ये कुछ पैसे देगा, ये कुछ पैसे देगा। अगर उसे आर्मी चाहिए, तो आर्मी का पैसा तो उसके पास है नहीं, तो अब स्टैंडिंग आर्मी फिर से हम देखेंगे कि हाँ बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी, जितनी थोड़ा बहुत जितना हायर कर सकता है रखेगा, बाकी आर्मी का जुगाड़ भी कहां से आएगा, यहीं से आएगा। दिस इज नथिंग बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सामंतवाद विच इज फ्यूडलिज्म। सो कमिंग बैक, हम कह रहे हैं कि हाँ जो लैंडलॉर्ड की पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है, किंग की जो अथॉरिटी है वो वीक होती जा रही है। किंग की अथॉरिटी जब वीक होगी तो छोटा किंगडम होगा, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रीजनल किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स होंगे। एंड टेक्निकली बाय 6th सेंचुरी वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्यूडलिज्म। और यही रीजन है कि आप यहां से देखेंगे कि जब सोसाइटी में जब पैसा कम होता है और जो है रिलीजन का जो यू कैन से जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होने लगेगा, एंड राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म भी यहीं से देखने को मिलेगा। तो सोसाइटी ज्यादा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की तरफ भी बढ़ेगी, साइंटिफिक टेम्पर खत्म होने लगेगा। तो यहां हम देखेंगे कि आगे कोई बहुत साइंटिफिक डिस्कवरीज, बहुत मेडिसिन पे राइटिंग, ये सब आगे नहीं मिलेगा।
एंशिएंट इंडिया में अब तक जो था सो था, बट इसके आगे हमें इस तरह की डिस्कवरीज वगैरह नहीं मिल रही हैं। मेडिवल टाइम्स में हमको डिस्कवरीज नहीं मिल रही। प्लस बहुत सारा रीजनल कल्चर, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, रीजनल कल्चर यहां से क्रिएट हो रहा था। तो यहां पे यू कैन ऐड नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर ऑर्डर, राइट। और प्लस हमने समझा लैंडलॉर्ड्स। चलिए तो एक बार इसको समराइज करते हैं। तो हमने बात करी कि हाँ भाई सोशल क्राइसिस हो रही है, और सोशल क्राइसिस फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी में आते आते, क्योंकि ट्रेड और अर्बेनिज्म जो है अब तक बहुत बढ़िया चल रहा था, राइट है ना। सेकंड सेंचुरी तक आते आते बहुत बढ़िया, यहां तक सब बढ़िया चला है, राइट। लेकिन अराउंड द थर्ड सेंचुरी ये पुराना जो सोशल ऑर्डर है ये क्राइसिस में चला गया। रीजन कि हाँ लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी को कलयुग कहा गया पुराणों में। क्यों? इसी को क्या कहा गया? वर्ण संकारा, कि हाँ जो वर्ण है वो अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से नहीं निभा रहा है, और देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरमिक्सिंग। शादी ब्याह में सारी बातें फॉलो नहीं हो रही जो वर्ण के लिए रूल्स बनाए गए थे। तो इस एज में वर्ण संस्कारा, तो जो वैश्य और शूद्र है उसमें हमने समझा कि हाँ ये बहुत सारी इंटरमिक्सिंग वगैरह हो रही है और अपनी ड्यूटीज ये लोग नहीं निभा रहे। प्लस वर्ण बाउंड्रीज ये लोग जो है ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। तो जो मनु के हिसाब से, लॉ बुक्स के हिसाब से अगर कोई ऐसा करे तो उसको दंडित करना चाहिए, दंड। तो कोर्सिव मेजर्स है ना, कोर्सिव मेजर्स को फॉलो करना चाहिए, उनको जो है समझाना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए ताकि वो लोग अपनी ड्यूटी फॉलो करें, क्योंकि राजा का धर्म जो है हमने समझा कि ऐसा ही होता है। ओके, बट कोर्सिव मेजर्स सफिशिएंट नहीं थे, एंड दैट इज द रीजन वी रियलाइज कि हाँ कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लैंड ग्रांट वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो खुद कलेक्ट करने की बजाय, है ना, कि हाँ खुद ही टैक्स वगैरह कलेक्ट करे, वो जमीनें बांट देगा इन दी ब्राह्मण्स, मिलिट्री क्लास, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑफिशियल्स एंड ऑल। जरूरी नहीं ब्राह्मण्स, अदर्स एज वेल, एंड दे विल बी लाइक लैंड लॉर्ड्स। तो राइज ऑफ लैंड लॉर्ड्स यहाँ पे होगा। तो पहले कम्युनिटी दिया करती थी जमीनें, अब राजा देने लग गया है। राजा ने ये पावर भी अपने हाथ में ले ली है, और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है डेलीगेट कर दिया है कि हाँ जो है अब कोई और हैंडल कर लेगा, अब क्या ही करना है, राइट। सो नाउ जो है दिस होल एग्रीकल्चर एंड ऑल विल गो इनटू बैकवर्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, बहुत सारी चीजें जो स्पेशली जो ट्राइब्स थी, ट्राइब्स को एसिमुलेट किया जाएगा, उनको ब्राह्मणिकल कल्चर का पार्ट बनाया जाएगा, उनको शूद्रास की तरह, मोस्टली शूद्रास की तरह उनको भी जो है इनकलकेट कर दिया जाएगा। और यहीं से हम देखते हैं राइज ऑफ बहुत सारी जाति, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, कि बहुत सारी कास्ट यहाँ पे डेवलप होने लगेंगी इन द सोसाइटी, है ना। तो इसीलिए एक और पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एड टू योर टाइमलाइन, कि there is proliferation of caste। ये भी इसमें ऐड करिए कि there is बहुत सारी कास्ट क्रिएट होने लगेंगी, प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा, राइट। तो बैकवर्ड एरियाज हमने बात करी कि हाँ बैकवर्ड एरियाज में अब ये नई टेक्नोलॉजी वगैरह जा रही है ना, कि कैलेंडर है, मेडिसिन है, ये सारी चीजें जो है बैकवर्ड एरियाज में, प्लॉशेयर है, एग्रीकल्चर की बाकी जो नॉलेज है कि कौन सी बीज उगाना चाहिए, मैन्योर कौन सा यूज करना चाहिए, इरिगेशन कैसे होगा, ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है बैकवर्ड एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में भी जा रही है, राइट, है ना। आर्ट ऑफ राइटिंग एटसेट्रा, लैंग्वेज, अगेन इट इज आर्यनाइजेशन की, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सारी चीजें जो है परकुलेट कर रही है हर जगह। तो दिस इज द इमर्जेंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, राइट, है ना। तो ये कहानी बदल रही है और धीरे धीरे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, फ्यूडलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो दिस वाज दी होल डिस्कशन, हमने बात करी। एक बार इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं, राइट, इन द टाइमलाइन। तो हमने कहानी समझी कि एक तो कहानी 1500 से पहले की है, कि हाँ किस तरह से लिथिक एजेस से हम लोग आगे बढ़े। एक कहानी वहां तक थी जो हमने शुरू में देखी थी कि पहले हम लोग हंटिंग, गैदरिंग, फूड गैदरिंग करते थे, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पे आए, और फिर जो है हमने एग्रीकल्चर किया, बट बहुत ही स्मार्टली नहीं किया। बट देन इंडस साइड में हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आई थी, फिर वो गायब हो गई, वैक्यूम क्रिएट हुआ, और फिर हमने देखा कि वहां से आयरन्स की एंट्री हुई। ऋग्वेदिक एरा जो कि ट्राइबल और पेस्टोरल है और रिलेटेड सोसाइटी, राजा की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, सारे लोग हमें एक जैसे इगैलिटेरियन सोसाइटी हमको दिख रही। दूसरा एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े, बट अभी भी ऐसी कोई बहुत सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अभी भी हम लोग काफी हद तक एक दूसरे के साथ ही हैं, बट अपर ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे डेवलप होना चालू हो गए। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल चीफडम। तो हमने समझा कि राजा है तो बट इतना स्ट्रांग नहीं है कि टैक्सेशन, मेटल मनी, स्टैंडिंग आर्मी, ये सब डेवलप होने लगे। ये सब डेवलपमेंट होगा 500 तक आते आते, जब लो कार्बन स्टील भी आ चुका है, एग्रीकल्चर बढ़िया बूम कर रहा है, और आपके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस है, राइट। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस होने के बाद आर्यनाइजेशन, अर्बनाइजेशन और आयरनाइजेशन, ये तीन बातें याद रहेंगी, बाकी चीज अपने आप याद आ जाएंगी। प्लस आप समझेंगे कि हाँ यहाँ पे हमको दिखेगा प्रॉपर वर्ण सिस्टम, जिसमें ऊपर के 3 आर्य हैं और नीचे है शूद्र, जिसका हर किसी का अपना क्या है, अपना एक धर्म है।
तो हमने हर किसी के ड्यूटी की बात करी, हमने हर किसी के धर्म की बात करी, राइट। और फिर हमने समझा कि हाँ ये सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा 800 साल, राइट है ना, टिल मर्केंटाइल एज बहुत बढ़िया चला। बट आगे जाके विद द डिक्लाइन इन ट्रेड, विद डिक्लाइन इन इकोनॉमी, आगे जाके यही सोशल क्राइसिस क्रिएट हो गई, वर्ण संकारा क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जमीनें राजाओं को दान देनी पड़ी। और बहुत सारे दान के बाद लैंडलॉर्ड्स का राइज हुआ, लैंडलॉर्ड्स का राइज हुआ तो धीरे धीरे राजा की अथॉरिटी कम हो गई, जमींदारियों की अथॉरिटी या लैंडलॉर्ड्स की जमींदारी अथॉरिटी बढ़ गई। सोसाइटी में देखा कि हाँ देयर इज लोअर कास्ट, और बहुत सारी कास्ट वगैरह जो है यहाँ पे लोअर ऑर्डर है ना, वर्ण, और वर्ण में आपके वैश्य और शूद्र की दूरियां काफी हद तक मिट गई हैं, राइट, काफी साथ हो चुके हैं। और ऊपर हमने समझा कि हाँ लैंडलॉर्ड्स जो है बहुत पावरफुल हो रहे हैं। प्लस ये भी हमने जाना कि हाँ राजा की अथॉरिटी कम हो रही है, लॉट ऑफ रीजनल किंगडम्स विल बी देयर, एंड ग्रेजुअली बाय द एंड ऑफ एंशिएंट इंडिया हम पहुंचेंगे कहाँ पे, फ्यूडलिज्म में। यही चीज हमें मिडिवल में आगे कंटिन्यू होती हुई कहानी में दिखाई देगी। या सो ये पूरी हमने कहानी जानी। सो दिस वाज ऑल। जो शुरू में मेंस का सवाल दिया था प्लीज लिखने की कोशिश करो, राइट। मेरे ख्याल से पूरा थ्रेड समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। स्पेशली अगर आपने टाइमलाइन बनाई है तो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग में कि हाँ ये डेवलपमेंट किस तरह से, सब कुछ कनेक्टेड है आपस में, ऐसा नहीं कुछ रैंडम, कुछ रफली जो है रैंडम अब्रप्टली कुछ हो रहा है। नथिंग इज अब्रप्ट, नथिंग इज जो है अनप्रिडिक्टेबल, बहुत प्रिडिक्टेड सा है कि हाँ अगर एग्रीकल्चर आयरन आया तो ये चीज़ें करेक्ट होती गई, ये चीज़ें क्रिएट हो गई, जैसे धर्म, इस तरह सोसाइटी ने आगे प्रोसीड किया। बहुत ही आसान सी कहानी है, राइट है ना। बट माई रिकमेंडेशन इज खुद जो है एक टाइमलाइन बना के आप अच्छे से इसको लिखिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट इज द लास्ट चैप्टर, है ना, आखिरी चैप्टर पे आ गए हम, किताब के अंत पे आ गए, तो आखिरी चैप्टर के साथ हम आखिरी वीडियो हो जाएगा ये, है ना। प्लीज़ जो है व्यूज़ देख के काफ़ी दुख होता है मुझे कि यार इतना मेहनत करके पढ़ाओ और उसके बाद जो है लोग गायब हैं, पढ़ ही नहीं रहे। यही होता है ना। शुरू में जो है बहुत सारे लोग आते हैं कि हाँ शुरू करो, देख लेंगे, राइट है ना, पढ़ाई करेंगे, बट देन जो है काफ़ी लोग बीच में गायब हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, इसीलिए 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, है ना, एग्जाम देने 5 ही लाख आते हैं कि हाँ क्या है, तैयारी तो हुई नहीं है, राइट, वीडियो शुरू किया था देखा ही नहीं, तो क्या ही एग्जाम दोगे। तो दैट इज वाई कि हाँ वो नंबर इतना कम है, और एक्चुअल नंबर और कम होता जाता है क्योंकि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो यूपीएससी में सिलेबस देखो बड़ा है, राइट, कहानी है किताब छोटी सी, बट कहानियां बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी हैं, राइट, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, एंड इट टेक्स टाइम, राइट, इट टेक्स टाइम कि अगर आप उस किताब को ठीक से समझेंगे, कहने को ये सिर्फ एनसीईआरटी जैसी किताब है, राइट, बट जो है अगर आप इसे समझें तो इसमें काफ़ी कुछ समझने को है, काफ़ी कुछ आपको ज्ञान है इसमें, जो आपको मेंस वगैरह हर जगह, प्रीलिम्स मेंस हर जगह आपको हेल्प करे। हालांकि आप ट्राइड कि हाँ बियॉन्ड बुक में पढ़ाऊँ आपको, बहुत जगह बियॉन्ड बुक हमने पढ़ा भी है, राइट है ना, जो है बातें करी है। सो एक जो आपको काम करना है, राइट, डू शेयर विद एवरीवन, है ना, कि बताओ भाई कि हाँ अगर आपसे कोई पूछे एंशिएंट इंडिया कहाँ से पढ़नी है तो यहाँ से पढ़नी है, राइट। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज डू शेयर विद एवरीवन, राइट है ना, लेट देम नो अबाउट दिस सीरीज, वी आर अबाउट टू एंड, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस किताब को खत्म करेंगे। दूसरी मॉडर्न इंडिया ऑलरेडी चल रही है, राइट, अभी उसमें बाकी है कुछ चैप्टर्स, आई थिंक 12 चैप्टर्स उधर बाकी है, राइट, तो वो वाली कहानी आगे चलती रहेगी। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।